भगवान शिव और उसके साधकों से लोगों ने डरना चाहिए। प्रेत कौन बनता है, पिशाच कौन बनता है और चुड़ैल कौन बनती है? पिशाच क्या होता है, प्रेत क्या होता है? डायन, चुड़ैल, छोटा मुंजा होता है, 1.5 फुटिया भी बोलते हो। 1.5 फुटिया भी बोला जाता है। बहुत खतरनाक होते हो। शव साधना है, पिशाच साधना है, कापालिक साधना है। उसमें फिर आप देखो, सिर्फ अघोर ही लास्ट स्टेज नहीं है, अघोर ये पहली स्टेज है। पिशाच साधना मतलब इट्स नॉट सिंपल। पिशाच साधना मतलब होता है, शव साधना क्या होती है कि स्मशान में एक शव है, उसके पैरों के पास, उसके ऊपर या फिर उसके माथे के पास बैठ के कुछ क्रियाएं की जाती है, वो शव साधना में आती है। मंत्रोच्चार और यंत्र के सहाय से किसी चीज के लिए की जाने वाली साधना या आपके गुरु ने आपको सिखाई हुई जो चीज है, उस क्रिया को मंत्र और यंत्र के साथ एकत्रित से आपने पॉसिबल करना, यानी आपने उसको सिद्ध करना, या साधना से आपने उस चीज का प्रयोग करना, यानी तंत्र। बेसिकली हमारे जो साइंटिस्ट है, अघोर जो संप्रदाय है, वो बेसिकली इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सालों से कि एनर्जी ट्रांसफर जो हमारा इंटरनेशनल साइंस भी कर रहा है नए जीव को बनाने का। ये पंच महाभूतों में आने वाली ऐसी एनर्जी होती है जो शव में लाई जाती है, वो भी एक प्रकार से यंत्र रेडी हो जाता है। तो अष्ट कार्मिक साधनाएं जो होती है, या अष्टांग मार्ग या अष्ट कार्मिक साधनाओं में फिर मारण, उच्चाटन, वशीकरण, शिव साक्षात्कार, फिर उसी में मारण प्रक्रिया भी आती है, वशीकरण प्रक्रिया भी आती है, जिसके हर एक तरह के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीन चीज़ों का जो ज्ञान रखता है वो सच्चा तांत्रिक होता है। करेक्ट। उसको पता है। जिसको शैव तंत्र नहीं पता है, जिसको काश्मीर तंत्र नहीं पता, जिसको डामर तंत्र नहीं पता है, जिसको अप्सरा नहीं पता है, जिसको किन्नर तंत्र नहीं पता है, जिसको अर्धनारीश्वर तंत्र नहीं पता है, जिसको भैरव, भैरवी, 64 योगिनियाँ, जिसको कलुआ नहीं पता है। उन्होंने बोला कि अभी ये जो सर्कल है इसमें बैठ जाओ और जब तक मैं ना बोलूँ बाहर नहीं निकलना। जब मैं आपको आदेश दे दूंगा आप चले जाना, आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो उन्होंने मतलब कुछ तो मंत्र का उपचारण कर रहे थे, तो उन्होंने अल्कोहल पे मंत्र पढ़ के ऐसा फेंका, ट्रस्ट मी मैं तो एकदम चौंक गई। विज्ञान तंत्र के बारे में भी बोला गया है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स उसमें होते हैं। बेसिकली वो साइंटिस्ट ही हो गए एक तरीके का, मेरे नज़र में तो वो जमाने के साइंटिस्ट, अभी साइंटिस्ट तो अभी आए हैं। तो शैव साधना शैव तंत्र से आती है, उसमें आता है सबसे पहले अघोर। शैव तंत्र में भी 4 टाइप्स है, लेकिन 4 टाइप समझने से पहले शैव तंत्र अघोर से रिलेटेड है। तो अघोर से रिलेटेड होने की वजह से सभी को पता है कि ये साधना कहाँ हो सकती है। शॉर्ट में हम लोग डामर तंत्र को जानेंगे। सबसे पहले तो जो गिरनार पर्वत का बहुत महत्व है बहुत सारे रिलीजन में। भगवान दत्तात्रेय जी की चरणों पादुका है वहाँ पर, और उसी की जब परिक्रमा आप करते हो तो आपको कई ऐसे अघोरी, कापालिक, कौल, अवघड़, ये लोग साधनाओं में, तपस्याओं में लीन आपको मिलेंगे। वो मतलब आप चंचलनाथ जी उनके बारे में बोल रही है जो ट्रांसजेंडर है? हाँ जरूर, मैं बोलूंगी डिटेलिंग में, बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ बोलूंगी। ये रुद्र तारा का क्या है? नहीं, वो तो फ्रॉड है। Hello and welcome. I'm your host Ambika Babbar. Every week we bring you powerful conversations, personal growth insights, spiritual guidance, success strategies, and real stories to inspire action and practical tools to learn, change, and grow. Right here, exclusively on The Ambika Babbar Show. Subscribe the channel if you're ready for a mind shift. इस पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको इस पॉडकास्ट से रिलेटेड क्या अच्छा लगा, और ये चैनल और ये पॉडकास्ट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल इनसाइट्स आपको मिलती रहे और आप ग्रो करते रहो। एक सीरीज़ बना रहे हैं बैक टू बैक, आप देखते जाइए एक एक टॉपिक पे फुल फ्लेज नॉलेजेबल इनसाइट्स। आप पूरी की पूरी स्पिरिचुअल गाइडेंस और नॉलेज चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। आज के जो हमारे गेस्ट है, अगर आप उनको नहीं जानते,
आपने पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप पीछे जाके ज़रूर देखिए, तब आपको पता लगेगा ये जो हमारे आज के गेस्ट है कितने इम्पोर्टेंट है। ये वो है जिन्होंने अपने बलबूते पे मेहनत करके अपना जो अखाड़ा है उसकी गरिमा को बढ़ाया है। जी हाँ, ये है इंटरनेशनल महामंडलेश्वर, और ये लेडीज़ लोगों को लेके, बच्चों को लेके, किन्नरों को लेके, हर टाइप के लोगों को लेके उनके लिए समाज सेवा करते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत नॉलेजेबल है और स्पिरिचुअल लीडर है। जी हाँ, आपने करेक्ट सुना। ये है किन्नर अखाड़े के इंटरनेशनल महामंडलेश्वर डॉक्टर शिव लक्ष्मी आई साहेब। प्लीज वेलकम। आई साहेब, वेलकम टू माय शो। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आप आए, मुझे वापस बहुत खुशी हुई है। इतना जबरदस्त पॉडकास्ट हमने लास्ट टाइम किया, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल था। अब जो हम सीरीज करने जा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब हम एक एक टॉपिक पे, अभी क्या हो रहा है, इंटरनेट पूरा भरा हुआ है इंटरव्यू के साथ, पॉडकास्ट, ये वो, बट करेक्ट नॉलेज किसी के पास नहीं है। मतलब एक होता है ना परफेक्ट वे ऑफ उसको प्रेजेंटेशन करना, जो हम कोशिश करेंगे ये बैक टू बैक जो हम सीरीज करने जा रहे हैं उसमें क्लैरिटी ऑडियंस को आ जाए। जैसे शिव तंत्र क्या है, शक्त तंत्र क्या है, अखाड़े कैसे बने, हमारे आदि शंकराचार्य गुरुजी ने क्यों ये चीज़ किया है, आपका किन्नर अखाड़ा क्यों बना, कैसे बना, बिलीफ सिस्टम्स क्या है, और ये जो वर्ड अघोरी यूज़ होता है, ये जो वर्ड यूज़ होता है दामर तंत्र, और वर्ड यूज़ होता है 64 योगिनियाँ प्लस 10 महाविद्या, अलग अलग जो टर्म्स है, जो पूरा इंटरनेट बिखरा हुआ है। करेक्ट एक लाइन के हिसाब से चलने वाला कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं तो पूरी उम्मीद के साथ आज यहाँ बैठी हूँ आपके सामने कि आप हमारे ऑडियंस को पूरा नॉलेज बैक टू बैक देंगे। बाबा महाकाल जी बुलवाएंगे और मैं बोलती रहूँगी। जितना पढ़ा है, जितना सुना है, जितना गुरुओं से ज्ञान लिया है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी हर एक जो जिज्ञासा है उसका मैं ठीक से निरसन या समर्थन कर पाऊँ। और सारी जो सोशल मीडिया पे आजकल बातें चल रही है, वो कही सुनी बातों पर ही कुछ चीज़ें बोली जा रही है। ऊपरी ऊपरी। हाँ, तो ज़्यादातर क्या होता है कि हर एक टाइप का हर एक मतलब होता है। जैसे 10 महाविद्या अलग है, हर देवी का रूप अलग है, हर देवी का कार्य अलग है, मंत्र, बीज मंत्र ये सारे अलग हैं। गुरु शिष्य परंपराएं अलग हैं। जैसे आपने कहा कि शाक्त तंत्र भी अलग है, शैव तंत्र भी अलग है, डामर तंत्र भी अलग है, लेकिन आते 10 महाविद्याओं में से है। करेक्ट। उसके साथ ही तांत्रिक साधनाएं हैं। अघोर क्या होता है, अघोराचार क्या होता है, अघोराचार में वामाचार किस लिए होता है, वामाचार में किस लिए सारे मकार दिए गए हैं, पंचमकार आपने सुने होंगे, तो ये किस लिए है, उसका क्या है, जिसमें मांस, मच्छी, मदिरा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते नहीं है, उन सारी चीज़ों के बारे में बोला गया है, लिखा गया है ना। तो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। और आजकल सोशल मीडिया पे लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। करेक्ट। आज हम कोशिश करेंगे कि लोगों के मन से ये सारे भ्रम दूर करने और क्लैरिटी मिले। जी, भ्रम दूर करना यानी सामने वाले का ब्रेन वॉश करना। तो करेक्ट। हम आज ज़रूर कोशिश करेंगे। और आप जैसी अंबिका जी, आप जैसी इतनी टैलेंटेड होस्ट अगर मिलती है तो मुझे लगता है कि होस्ट के ऊपर भी डिपेंड होता है कि Correct. लोगों को क्या बताना चाहिए और लोगों के दिल में क्या सवाल हो सकते हैं। करेक्ट। तो आज का जो सीरीज है हम शैव तंत्र पे बात करेंगे, उसी से रिलेटेड उसके सब ब्रांचेस और उसकी विधियां, उसके बिलीफ सिस्टम, ये कैसा शुरू हुआ, ये सब एक थोड़ा कॉम्पैक्ट करके, क्योंकि समय इतना होता नहीं है, ये इतना बड़ा नॉलेज है कि इसको 1 घंटे में समेटना इम्पॉसिबल है, बट हम कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर ऑडियंस को ऐसा लगता है कि हमको और डीप जाना है तो हम डेफिनेटली उसका एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे। तो मैं पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहती हूँ
कि ये शैव तंत्र क्या होता है और इसमें किस भगवान को पूजा जाता है और ये कहाँ से आया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? शैव यानी शिव के उपासक। शैव का मतलब होता है शिव उपासक, जो शिव को ही अपना आदि देव मानते हैं। तो शैव का मतलब है शिव से निगडित या शिव से जो भी बिलोंग करते हैं, उस तंत्रों को शैव तंत्र कहा गया है। उनके उपासक आदि देव या उनके अधिष्ठाता भगवान शिव शंकर होते हैं। अब भगवान शिव शंकर ही क्यों, ये सबसे पहला सवाल है इसमें। तो सबसे पहले आदि गुरु भगवान शिव शंकर जी को माना गया है। वो सारे तंत्रों के ज्ञाता थे। उन्हीं ने माँ पार्वती को भी तंत्र सिखाए थे और उन्हीं से सारी तंत्रों की, अघोराचार की, कापालिक सारी साधनाएं जो उन्हीं से आगे चली और वो परंपरा बढ़ती रही। तो शैव साधना शैव तंत्र से आती है। उसमें आता है सबसे पहले अघोर। अच्छा। शैव तंत्र में भी 4 टाइप्स है, ओके। लेकिन 4 टाइप समझने से पहले शैव तंत्र अघोर से रिलेटेड है। अच्छा। तो अघोर से रिलेटेड होने की वजह से सभी को पता है कि ये साधना कहाँ हो सकती है। तो ये साधना स्मशान में होती है। कुछ सिद्धपीठ है, उन सिद्धपीठों पे ऐसे वाइब्रेशंस, ऐसी नेगेटिव या ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज का क्रिएशन होता है कि उस जगह पे उस तंत्र का एक अलग लेवल होता है, एक अलग पावर होता है। ओके। ये पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाले कुछ तंत्र है, जो हिमालयों में, किसी पर्वतों में, पहाड़ों में, जंगलों में, शांति में किए जाने वाले तंत्र, उसमें शैव तंत्रों में कुछ आते हैं। तो वो भगवान शिव को मानने वाले उपासक शैव तंत्र से रिलेट होते हैं। उनके लिए अलग अलग जगहें दी गई है, अलग अलग जगहों का भी महत्व है। अगर उसमें आप जाओ तो सबसे पहले शैव तंत्र में आता है कश्मीरा शैव तंत्र। करेक्ट। ये काश्मीरा शैव तंत्र जो है, ये इस तरह से है कि हम किसी भी तंत्र के लिए, काश्मीरा मतलब लोग अभी सोचेंगे, लोगों की भ्रांतियां देखिए, काश्मीरा मतलब लोग बोलेंगे कि कश्मीर का तंत्र है। नहीं, ये काश्मीरा शैव तंत्र है। इसका एक अलग टाइप दिया गया है। जैसे आपने वशीकरण में टाइप्स दिए हैं, उसी तरह काश्मीरा शैव तंत्र में भी टाइप्स दिए गए। ये शैव तंत्र का ऐसा टाइप है, 4 टाइप्स आते हैं, लेकिन उसमें काश्मीरा शैव तंत्र जो होता है वो एक अलग लेवल दिखाता है। उसमें अभिषेक करने वाली जगह अलग होती है। उसके लिए हम वामाचार या फिर उसके लिए हम किसी भी तरह से अघोराचार से रिलेटेड बातें करते हैं, तो वो तंत्र में ऐसे बिठानी पड़ती है कि उसके लिए भैरव तंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा। शैव तंत्र में भैरव आते हैं क्योंकि भैरव ही शिव के उपासक है, क्योंकि भैरव शिव का ही अंग माना गया है, संरक्षक हर शाक्त परंपरा के लिए दिया गया है, तो वो भैरवों में आते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्मशान साधनाएं करते हैं। फिर उसमें अघोराचार आता है। अघोराचार में भैरव तंत्र का भी प्रयोग किया जाता है, अच्छा। जो रिलेट करता है काश्मीरा तंत्र से। उनका बीज मंत्र अलग होता है, उनका प्रयोग अलग होता है और उसका कार्य भी अलग होता है। अभी सभी चीजों का कार्य करना गुरु मर्यादा का उल्लंघन हो सकता है, करेक्ट। या हर एक तंत्र का डीपली नॉलेज देना भी मेरे गुरु परंपरा का उल्लंघन हो सकता है। करेक्ट। फिर भी लोगों में जो भ्रांतियां है, ये दूर करने के लिए हम इस चीज को विस्तार से जानने के लिए हम वो चीज किस चीज में आती है ये बातें करना चाहेंगे। करेक्ट। काश्मीरा तंत्र अगर उसमें आता है तो उसमें समझिए कि उसका मंत्र अलग है, उसका बीज अलग है, उसका पूजन करने वाले लोगों का नियम अलग है और उसी में की जाने वाली जगहें भी अलग है। अच्छा। ये शैव तंत्र में आता है। शैव तंत्र बिलोंग करता है भगवान शिव को, इसीलिए उसमें आता है अघोर तंत्र। ओके। तो अघोर तंत्र आता है तो सभी को पता है अघोराचार क्या है, अघोराचार के नियम क्या है, अघोराचार के लिए पर्वतों का, जंगलों का, स्मशानों का सहारा क्यों लिया जाता है। क्योंकि उन्हें चाहिए होती सबसे पहले शांति, गुरु का ज्ञान, और उसके बाद तंत्र करने के लिए उन्हें सीखना पड़ता है स्मशानों में बैठ के, फिर अपने गुरु से ज्ञान लेके, और वो तंत्र का प्रयोग करना सीखते हैं। फिर उसमें आती है सिद्धि, करेक्ट। फिर आता है साधना, और फिर आता है अनुष्ठान, और फिर उसके बाद आप अघोरा की तरफ बढ़ते हो। ओके। कोई अघोरी हो जाना मतलब उसने अघोराचार का उसने दीक्षा ले लिया मतलब वो अघोरी नहीं बन जाता है। अघोरी बनना अपने आप में भगवान के समीप खुद को ले जाना होता है। ओके। और इनका बेसिकली मोटिवेशन क्या होता है, इनका बेसिकली आखिरी पड़ाव क्या होता है,
मोक्ष, शिव साक्षात्कार। अच्छा। इसमें क्या आता है? शिव साक्षात्कार। शिव साक्षात्कार अगर वो लोग करना चाहते हैं तो उनको शैव तंत्र का ही अध्ययन करना पड़ता है। शैव तंत्र में ही उनको सारी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। देन आफ्टर वो अघोर तंत्र के पास पहुंचते हैं। और अघोर तंत्र क्या है कि स्मशान में बैठ के की जाने वाली अलग अलग तरह की साधना, जिसमें शव साधना है, पिशाच साधना है, कापालिक साधना है। उसमें फिर आप देखो, सिर्फ अघोर ही लास्ट स्टेज नहीं है। अघोर ये पहली स्टेज है। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज है। अच्छा। जब अघोर का ज्ञान एंड होता है तो फिर कापालिक बनते हैं। अच्छा। कापालिक का सबसे एंड आता है तो कौल बनते हैं। हाँ। और करेक्ट। आजकल कौल दिखते नहीं है। करेक्ट। जैसे आपने सुना होगा कि वो अवघड़ बाबा है या वो कौल है, वो कापालिक है, तो ये अघोर ही है। लेकिन ये अपनी अपनी, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पीएचडी कंप्लीट की, फिर उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट करके वो सेटल हो गए। इट करेक्ट। मीन्स अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आप अघोर साधना में सिद्धियां प्राप्त करते हो। देन आफ्टर अगर आपको जाना है पोस्ट ग्रेजुएशन करने तो फिर आपको कापालिक साधनाओं में जाना है। शव साधनाओं में, पिशाच साधनाओं में आपको डॉक्टरेट हासिल करनी है। अच्छा। देन आफ्टर आप कापालिक से कौल बनते हो, अच्छा। फिर आप अवघड़ बनते हो। अच्छा। मतलब हर एक स्टेप पार करना शैव तंत्र का उद्देश्य है। अच्छा। शैव तंत्र में भगवान शिव से रिलेटेड जो जो चीजें आती है, जो भगवान शिव शंकर के अधीन होके की जाती है, उसका लास्ट मोक्ष होता है शिव का साक्षात्कार करना। करेक्ट। ये स्टार्टिंग है शैव तंत्र। तो ये वामाचार्य मार्ग क्या होता है? अभी देखिए, आपने सात्विक सुना है, वैदिक सुना है, तामसिक सुना है। उसी में अभी सात्विक क्या होता है? जो कुंडलियाँ वगैरह देखी जाती है वास्तुशास्त्र के हिसाब से करना होता है। उसी में आपने सुना होगा वैदिक, जैसे होम हवन अनुष्ठान किए जाते हैं। करेक्ट। उसी तरह तामसी, जिसमें किसी तरह के भोग लगाए जाते हैं जो नॉनवेज से रिलेटेड होते हैं। उसी तरह वामाचार पद्धति में क्या होता है कि बलि प्रथा भी उसमें आती है। अच्छा। तो बलि प्रथा से रिलेटेड, उनको दी जाने वाली भोग प्रथा से रिलेटेड जो भी पद्धति की जाती है वो वामाचार पद्धति में आती है। जैसे लोगों का कहना ऐसा होता है कि शव साधना, पिशाच साधना या फिर स्मशान साधना में की जाने, भस्म साधना भी होती है। अगर उसमें की जाने वाली कुछ साधनाएं हैं वो अगर हम लोग कर रहे हैं, अगर हम अग्नि साधना के समीप जा रहे हैं, अगर हम कापालिक बनने के समीप जा रहे हैं, तो हम लोग कुछ बलियों की प्रथा रखते हैं। अच्छा। ये लिखित में कुछ दिए गए हैं। तो अच्छा। ये लिखित में भी आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे ये है। रुद्रामलय में अगर आप पढ़ोगे तो रुद्रामलय में इन सारी चीज़ों का वर्णन किया हुआ है। अच्छा। रुद्रामलय तंत्र ये एक ग्रंथ है। अच्छा। उस ग्रंथ में ये सारी चीज़ें बताई गई है। अगर आप उस ग्रंथों को डीपली पढ़ोगे, लोगों को पढ़ना नहीं है, अगर रुद्रामलय आप पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में डीपली नॉलेज मिलेगा कि वामाचार पद्धति में 5 टाइप्स आते हैं। जिसे मैंने कहा आपको पंचमकार के बारे में। हाँ। तो पंचमकार में देखिए, मत्स्य वो भी आता है, उसमें मैथुन भी आता है। हाँ, ये सुना है। ये भी वामाचार पद्धति में आता है। अगर हमने देखा मत्स्य, म्लेच्छ, उसमें हमने देखा कि शराब से रिलेटेड कुछ भोग लगाए जाते हैं। करेक्ट। फिर उसी में मैथुन से रिलेटेड ये किस लिए दिखाए जाते हैं? बस लिखित है तो उसका मंत्रोच्चारण से सिर्फ प्रतीकात्मक भोग होता है। अच्छा। कि कुछ लोगों ने, मैंने ऐसे सुना है और मैंने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो अघोरी लोग होते हैं, ये लोगों के दिल के क्वेश्चंस है कि अघोरी लोग फिर मुर्दे खाते हैं। हाँ, शव साधना में वो बोलते हैं कि वो मशान जाके रहते हैं और मुर्दों को खाते हैं, उनका मांस खाते हैं। अगर आपको अघोरी कापालिक बनना है तो जो भी शव साधना से रिलेटेड, तो आप अगर अघोर पंथ में जा रहे हो तो अंबिका जी मुझे बताइए, अघोर मतलब क्या है? कि किसी भी तंत्र का एंडिंग से स्टार्ट होना। वो लोगों के लिए एंडिंग है, हम लोगों के लिए स्टार्टिंग है। करेक्ट। उस स्टार्टिंग में मेरे लिए तो शरीर नथिंग है ना। करेक्ट। वो शरीर फिर जानवर का हो, इंसान का हो, या किसी फल के स्वरूप में मुझे मिला हुआ बलि स्वरूप हो। तो करेक्ट। उसमें जब आप अघोर साधना का एंडिंग पॉइंट पे पहुंचते हो तो मांस का एक टुकड़ा खिलाया जाता है दीक्षा तत्व में।
अच्छा, और वो जब खाते हो तो आप दीक्षित होते हो, तब आपको अघोरी माना जाता है। गुरु देते हैं। हाँ, अच्छा, फिर आपको उसमें माना जाता है। वो प्रसाद स्वरूप ही होता है। शव साधना, अघोरी साधना में आने वाली शव साधना या पिशाच साधना जो है, उसमें ये दिया जाता है। अच्छा, इसके वर्णन भी है कई इसमें किए हुए। आपने कालिका तंत्र के बारे में सुना होगा। कालिका तंत्र भी एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भी इसका वर्णन है कि अभी कालिका तंत्र, लोग कहेंगे कि शैव साधना में कालिका तंत्र शैव का ही स्वरूप शाक्त तंत्र में आगे चल के आएगा, जो हम अगली सीरीज में लोगों को बताएंगे ज़रूर। लेकिन अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो लोग कमेंट्स में हमें पूछेंगे कि ये इसमें क्यों आता है, तो उसका भी हम लोगों को क्लेरिफिकेशन अगले इसमें देंगे। लेकिन ये अलग टाइप है। लेकिन ऐसे ग्रंथ है जिन ग्रंथों में इसका, जैसे रुद्रमलय के बारे में मैंने बताया कि उसमें वर्णन है बलि प्रथाओं के बारे में। और हम जब भी किसी मृत्युंजय यंत्र में भी है, महामृत्युंजय यंत्र नाम का ग्रंथ है। अच्छा, मृत्युंजय यंत्र नाम का भी एक ग्रंथ है, जिसमें भी इन सभी के बारे में बताया गया है। आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है, आत्मा का ये करना है, अपने अभी आप इसमें आने वाली चीजें हैं, शैव तंत्र में आने वाली मारण आता है, उच्चाटन, उसे अष्टांग मार्ग क्रियाएं कहा जाता है। ये अष्ट साधनाएं हैं, अष्टकर्मिक साधनाएं। अष्ट सिद्धि जिसको बोलते हैं। यस। ओके, तो अष्ट कार्मिक साधनाएं जो होती है, ये अष्टांग मार्ग या अष्ट कार्मिक साधनाओं में फिर मारण, उच्चाटन, वशीकरण, शिव साक्षात्कार, फिर उसी में मारण प्रक्रिया भी आती है, वशीकरण प्रक्रिया भी आती है, जिसके हर एक तरह के अलग अलग टाइप्स होते हैं। और ये शैव तंत्र से रिलेट होते हैं, बिकॉज ऑफ ध्यान साधना इसका सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है जो शैव तंत्र से रिलेट करता है। अच्छा, ध्यान नहीं करोगे तो आपके 5 मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं होंगे। करेक्ट, अगर आप 5 मूलाधार तत्वों को एक्टिव नहीं कर पाते, अभी 5 मूलाधार तत्व के नाम सभी लोगों को पता है, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता है। एक करेक्ट, हमारे गुदाद्वार से ऊपर, यानी हमारा जो रीढ़ का हड्डी होता है उसके कॉर्नर पे एक मूलाधार चक्र होता है। करेक्ट, एक हमारे जनांग के थोड़ा सा ऊपर होता है, एक हमारे नाभि के ऊपर होता है, एक हमारी छाती के ऊपर होता है, एक हमारे कंठ के ऊपर होता है। ये जो 5 अलग अलग मूलाधार चक्र है। फिर आता है हमारा आज्ञा चक्र। करेक्ट, इनको साधना से ही एक्टिव किया जा सकता है। करेक्ट, इनको जब आप साधना से एक्टिव करते हो तो आप ध्यान अवस्था में जाते हो। करेक्ट, जब आप ध्यान अवस्था में जाते हो तब आप पंच तत्वों को कंट्रोल, जैसे जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 एलिमेंट्स। यस, उनको आप कंट्रोल करना सीख जाते हो। करेक्ट, देन आफ्टर देखिए, अष्टांग मार्ग से आप मूलाधार चक्र तक आए हो। मूलाधार चक्र 7 चक्रास, 5 चक्रास, उसमें ही 5 तत्वास। करेक्ट, आप जब 5 तत्वों तक पहुंचते हो तब आप अघोर साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहुंचते हो। तो शैव तंत्र का एक ही उद्देश्य होता है, शिव का साक्षात्कार पाना। शिव साक्षात्कार में आता है वशीकरण, उच्चाटन, मारण, और इसी शैव साधना में पिशाच, शव, इनसे रिलेटेड, बलि प्रथा से रिलेटेड चीजें शैव तंत्र से आती हैं। अच्छा, तो इसीलिए शैव तंत्र स्मशान या किसी सिद्ध पीठ या किसी ऐसी पर्वतीय या जंगली एरिया में किया जाने वाला तंत्र है, जो भगवान शिव शंकर को अधिष्ठाता मान के ध्यान धारणा में जाता है। ध्यान धारणा मीन्स ध्यानावस्था में जाता है, करेक्ट, बिकॉज शैव तंत्र में ध्यान साधना सबसे महत्वपूर्ण अंग है। करेक्ट, अगर आप ध्यान में नहीं कर पाते हो, आपको ध्यान के लिए चाहिए होती है शांति, करेक्ट, और वो शांति आपको मिलती है जंगलों में, पहाड़ों में, स्मशानों में। और करेक्ट। उसीलिए सिद्ध पीठों में भी बहुत सी ऐसी जगह ही होती है जहाँ पे ऐसे आपको मिले। आपने गिरनार पर्वत के बारे में सुना है? जी हाँ, आप गिरनार पर्वत की परिक्रमा के बारे में भी सुना होगा। करेक्ट। आप गिरनार पर्वत की परिक्रमा करते हुए आपको कई साधु और कई तपस्वी मिलेंगे, जो गिरनार पर्वत का बहुत महत्व है बहुत सारे रिलीजन जी, में। भगवान दत्तात्रेय जी की चरणों पादुका है वहां पर। और उसी की जब परिक्रमा आप करते हो तो आपको कई ऐसे अघोरी, कापालिक, कौल, अवघड़, ये लोग साधनाओं में, तपस्याओं में लीन आपको मिलेंगे, दिखेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। आपको मिलने के बाद आपके जीवन का उद्धार करने के लिए होने वाली 4 चीजें आपको पहले ही पता हो जाएगी।
तो मुझे एक बात बताइए, ये वामाचार्य मार्ग और कौल में क्या फर्क है? कौल अघोर साधना से ही आता है, कौलाचार भी है ना। हाँ। तो कौलाचार है, कौलाचार में क्या होता है कि शव साधना से रिलेटेड साधनाएं आती है। तो कुछ साधक ऐसे होते हैं ना जो हमारा शिव जो है वो सात्विक है, करेक्ट। ऐसा बोलने वाले, तो वो कौलाचार पद्धति में आते हैं। तो उनके लिए सारी अलग अलग तरह की बलियां है, लेकिन उसमें किसी भी जीव की बलि नहीं है। अच्छा, कौला में नहीं, वो उसमें बलि नहीं है। अगर आप देखोगे जो वामाचार पद्धति के बारे में बोलते हैं, आजकल तो ये सब बंद हो गया है, लेकिन कुछ लोग हैं, मैं कुछ लोग से ज़्यादा मैं कहूँगी फ्रॉड लोग से, करेक्ट। जो ऐसी बलियों के लिए बोले जाते हैं, किसी स्त्री का, बच्चे का, पक्षी का, पशु का बलि देना, ये उसमें वो कहते हैं कि ये हमारे वामाचार में आता है। लेकिन अगर वामाचार के लिए आप रुद्रमलय ठीक से पढ़ो, कालिका तंत्र या मृत्युंजय तंत्र के पुस्तक अगर पढ़ो, भैरव तंत्र से रिलेटेड अगर पुस्तक पढ़ो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें किसी सजीव का वर्णन नहीं किया गया है। अच्छा, सिर्फ उसमें बलि है, यस, स्पेसिफिक नहीं है। दुर्गा सप्तशती में भी आप पढ़ोगे ना, तो उसमें भी बलि से रिलेटेड कुछ श्लोक दिए गए हैं, बट उसमें किस बलि का वर्णन नहीं किया गया है। करेक्ट, यस। उसमें बलि तो हम लोग जैसे सात्विकता में भी बोलते हैं, हम लोग उसे षोडशोपचार पूजा कहते हैं, 16 तरह की पूजाएं जिसमें बलि पूजा भी आती है। लेकिन बलि मतलब नारियल फोड़ना भी तो बलि हो गई। करेक्ट। उसी में आपने काशी फल देखा होगा, काशी फल का भी बलि दिया जाता है, करेक्ट। तो वो भी बलियों में आता है। प्रतीकात्मक स्वरूप से दी जाने वाली आहुति का मतलब बलि होता है। लेकिन आजकल जो खुद को बड़े वामाचार पंथी समझते हैं, वो इस चीज़ों को मानते हैं या बोलते हैं, या लोगों में इसी वजह से भ्रम है अंबिका जी, कि वो ठीक से क्लेरिफिकेशन नहीं देते हैं। लोगों को लगता है अरे वो वामाचारी है, वो तामसिक है। ये वाला कहना मतलब डरना नहीं है। भगवान शिव और उसके साधकों से लोगों ने डरना चाहिए। बेसिकली वो साइंटिस्ट ही हो गए एक तरीके का, मेरे नज़र में तो वो जमाने के साइंटिस्ट, अभी साइंटिस्ट तो अभी आए हैं, बट ये तो वो जमाने से चले आ रहे हैं। वैज्ञानिक तंत्र भी है उसमें, विज्ञान तंत्र के बारे में भी बोला गया है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स उसमें होते हैं। पिशाच्य साधना मतलब इट्स नॉट सिंपल। पिशाच्य साधना मतलब होता है, शव साधना क्या होती है कि स्मशान में एक शव है, उसके पैरों के पास, उसके ऊपर या फिर उसके माथे के पास बैठ के कुछ क्रियाएं की जाती है, वो शव साधना में आती है। पिशाच्य साधना मतलब उसका जो आत्मा चला जाता है, जो अतृप्त होता है, आत्मा जब पिशाच्य बनता है, उसको कंट्रोल करना पिशाच्य साधना में आता है। उसको अपने वशीभूत करके उससे कार्य करवाना पिशाच्य साधना में आता है। अच्छा, तो मैं यहाँ एक चीज़ जानना चाहती हूँ। एक्चुअली बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। एक्चुअली ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन है ही नहीं अपने इंटरनेट पे। प्रेत कौन बनता है, पिशाच कौन बनता है, और चुड़ैल कौन बनती है? देखिए, हमारे इंटरनेट पे नहीं होगा लेकिन हमारे पुस्तकों में जो हमारे 4 वेद दिए गए हैं, 12 उपनिषद है, हमारे 18 पुराण है, और बहुत सारे ढेरों सारे धर्म ग्रंथ हैं, और बहुत सारे ऐसे तंत्र के लिए लिखी गई ग्रंथ या पुस्तिकाएं हैं, जिनमें अलग अलग तरह से वर्णन किए गए हैं। देखिए, डायन, चुड़ैल या ये सब चीज़ें कही ब्रह्म जाती हैं। राक्षस। ये ब्रह्म राक्षस तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का। अच्छा, जैसे आपने सुना होगा कि छोटा मुंजा होता है, मतलब बाल अवस्था में उसका जिसकी डेथ मृत्यु हो जाती है। डेथ होना, तो वो बन जाता है। 1.5 फुटिया भी बोलते हैं। 1.5 फुटिया भी बोला जाता है। बहुत खतरनाक होते हैं वो। हाँ, होते हैं, लेकिन वी कैन कंट्रोल, हम अच्छा। लोग उनको कंट्रोल कर पाते हैं, बिकॉज वो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों का माइंड बच्चों जैसा ही होता है, बालिश जिसे कहा जाता है। करेक्ट। तो पिशाच क्या होता है, प्रेत क्या होता है, किसी व्यक्ति की आत्मा चली जाना शरीर से किसी व्यक्ति की आत्मा चली जाने के बाद उस शरीर को दूसरा कोई आत्मा कंट्रोल करता है, इट्स कॉल्ड प्रेत। अच्छा, ओके। अगर आपके शरीर को कोई कंट्रोल करता है, उसी वो आत्मा जाकर दूसरा शरीर कंट्रोल करता है, और वो प्रेत कंट्रोल किया जा सकता है। वो प्रेत प्रेत साधनाओं में आता है, प्रेत तंत्रों में आता है। अच्छा। पिशाच क्या होता है, गई हुई जो आत्मा है, हाँ। वो अतृप्त है और किसी भी तरह से वो इस पृथ्वी को छोड़ना नहीं चाह रही है, या उसको अभी तक ऊपर नहीं बुलाया है, लेकिन वो अपने कर्मों की वजह से यहीं पे ये अतृप्त रहने वाली है, करेक्ट। वो पिशाचों में आती है। डायन कैसे बनती है, कोई जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई डिलीवरी वाली औरत होती है, जो प्रेग्नेंट। अभी डिलीवरी हुई है,
डिलीवरी हुई हुई जो बनती है वो डायनों में आती है। डायन भी उसमें अलग अलग चीज़ों की डायन है। देखिए चुड़ैल होती है वो, और डायन अलग तरह से होती है। डायन जिंदा औरतें भी डायनों में आती है। अच्छा, जैसे कोई औरत है, आपने सुना होगा अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी को डायन बोल के, चुड़ैल बोल के लोगों ने जला दिया, पहले मार। जमाने में बहुत होता था ये। यस, विच करेक्ट। बेसिकली जो लोग विस्क्राफ्ट सीखते हैं वो जमाने में। हाँ, तो जो जो लोग तंत्र से, काला जादू या फिर ये जो वर्ड्स बोले जाते हैं तंत्रों से रिलेटेड, इसके बारे में अगर कोई लेडी वो करती थी, और उसको भी जिंदा डायन कहा जाता था, जिंदा चुड़ैल कहा जाता था। वही औरतें अगर मार दी जाती थी तो वो जब पिशाच बनती थी तो वो चुड़ैल बन जाती थी, डायन बन जाती थी, करेक्ट। तब वो खूंखार बन जाती थी। उनको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो प्रेत होता है शरीर छोड़ के दूसरा शरीर उसमें ये करना, उसको कंट्रोल कर लेना, और पिशाच होता है शरीर छोड़ने के बाद अतृप्त आत्मा आना। और चुड़ैल लेडीज के जिंदा या मुर्दा दोनों ही अवस्था में आने वाली एक अवस्था, चुड़ैल या डायन। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी पे तो बहुत बचपन से ही है। तो बीच में मैं तारापीठ गई थी। तो इवनिंग को हम पहुँचे। मैं तुरंत मतलब होटल में चेक इन हो गई। उसके बाद जो तारापीठ के पंडित जी है वो पहचान के हैं। तो उनसे फ़ोन पे बात हो गई, तो उन्होंने बोला आके पहले मिलना। तो मैं उनको मिलने गई। फिर उन्होंने अंदर अच्छे से दर्शन वर्शन कराए। तो उन्होंने बोला कि सामने शमशान है अपना जागृत, आपको वहाँ दर्शन ज़रूर करना है। जहाँ पे बड़ा श्मशान और छोटा श्मशान है, हाँ, माँ तारा के बगल में ही, पीछे साइड में। हाँ, तो वो ज़रूर करना, नहीं तो दर्शन कंप्लीट नहीं होते। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं चली गई अपना जो खाना-वाना खा के डिनर करके रात के समय में वहाँ गई। तो रात को मतलब बहुत ही कम लोग थे, मतलब नॉर्मल लोग कोई भी नहीं थे, जो नॉर्मल जनता होती है, उस कोई भी नहीं था, जैसे शाम के टाइम दिख रहे थे। वहाँ अलग-अलग टाइप के कोई काला कपड़ा पहना हुआ। कोई लाल कपड़ा, कोई हाँ, पीला हाँ। कपड़ा, कोई हाँ, भगवा हाँ, कपड़ा। करेक्ट। तो उसमें से एक मेल थे, जो मुझे मंदिर में मिले थे। शिवलिंग के वहाँ मंदिर में मिले थे, तो वहाँ उनसे पहचान हो गई थी। वही मुझे वहाँ दिखे। तो वो यही पंचमकार। हाँ, इसकी ही कर रहे थे पूजा। तो उन्होंने बोला कि अभी ये जो सर्कल है इसमें बैठ जाओ, और जब तक मैं ना बोलूँ बाहर नहीं निकलना। जब मैं आपको आदेश दे दूँगा आप चले जाना, आपको अगर अंडरस्टैंड करना है तो। यस, करेक्ट। तो उन्होंने मतलब कुछ तो मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो वहाँ बहुत है, मतलब आपने देखा रहेगा कि मदिरा को एज़ अ प्रसाद, यस, इवन ये बामा की, पंचमकार में आता है ना, मांस, मच्छी, मदिरा। तो बामा कृपा जी के उधर भी उनके जो भी पोते बैठते हैं वो भी वही प्रसाद देते हैं। वहाँ तो वही चढ़ता है। तो मैं वहाँ बैठी तो उन्होंने बोला कि आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। आपको अभी समझ नहीं आएगा बट इवेंचुअली आ जाएगा। तो उन्होंने अल्कोहल पे मंत्र पढ़ के ऐसा फेंका, ट्रस्ट मी मैं तो एकदम चौंक चौंक गई। मतलब वो अल्कोहल था, और वो जैसे उन्होंने अग्नि में फेंका, उसमें से इत्तर की सुगंध आने लगी। यस, सो मैं बोला ये क्या है, मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट ये टाइम ये एक्सपीरियंस। ये आपने जिस बारे में आप बोल रही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये हवन तंत्र होता है अच्छा। जो श्मशानों में किया जाता है। ये श्मशान पूजा से रिलेटेड एक भैरव तांत्रिक साधना है, करेक्ट। जिसमें अगर किसी के संचार या फिर किसी प्रेत के स्मेल या फिर सुगंध से रिलेटेड बातें होती है। अगर कोई गंदी चीज़ है तो उसको मंत्रोपचार से उसको सुगंधित बनाया जा सकता है। ये हवन तंत्र क्रिया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यस। तो एक ये देखा मैंने। सेकेंड चीज उन्होंने क्या किया, मुझे बोला हाथ दो। मैं बोला ठीक है। उनके हाथ में मांस था। उधर एवरीडे बलि तो चढ़ती ही है तारापीठ में, क्योंकि जागृत शमशान है वो। तो मांस था, उन्होंने मतलब बोला कि, और कच्चा था। उन्होंने बोला कि हाथ दो, और आप मेरे पे विश्वास करते हो? मैं बोला हाँ ऑफ कोर्स, इसलिए बैठी हूँ। समहाउ मुझे आपका वाइब्रेशन फील हो रहा है कि आप बहुत जेन्यून हो और आप कुछ अच्छा लर्न कर रहे हो। उन्होंने मंत्र वंत्र किया, और उसके बाद वो उन्होंने जब मेरे हाथ में दिया ऐसा और बोला खोलो, वो प्रसाद बन गया। बन सकता है। तो इससे पहले लिटरली, इससे पहले मैं सोचती थी कि
ये जो होता है आज की तारीख में, ये सब ज्ञान शायद लोगों के पास नहीं है। और जो लोग बोलते हैं ना कि हम ये भैरव तंत्र करते हैं, अघोर तंत्र करते हैं, पंच चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो मुझे ये बेकार की बातें लगती थी। बट ये चीज़ मैंने आँख से देखी ना, उसके बाद तो मतलब मैं गई हूँ, उस चीज़ के बारे में सोच ही रही थी। ये बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जितना अपना जो विधियाँ हैं, तो लोग अघोरी को बहुत गलत मानते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अघोर का मतलब ये है जो बहुत सिंपल है, पहली सिंपल चीज़। और निर्मल और सात्विक होता है। यस, और वो अपना जो काम कर रहे हैं, मतलब वो एक तरह के हमारे सनातन धर्म के साइंटिस्ट हैं। प्रचार और प्रसार का कार्य करने वाले साइंटिस्ट है वो। साइंटिस्ट है। जैसे आज साइंस अमेरिका में और ये पूरे वर्ल्ड में जो साइंस तो चीज़ें कर ही रहा है ना। कर रहा है। आज साइंस डीएनए के थ्रू बच्चे पैदा कर रहे हैं, अलग अलग लोगों की डीएनए लेके आपको बच्चा कैसा चाहिए, उसकी वॉइस कैसे चाहिए। एक बच्चा तो चाइना में भी पैदा हुआ है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक तरह का अघोर मार्ग ही हो गया ना। हाँ, ये सिर्फ प्रूवन है, मतलब टेस्टेड, और ये सब ये गुप्त लेकिन कर रहे हैं। लोग ये भूल जाते हैं, ये सब कहते वक्त या सभी बातों के बारे में जब चर्चाएं होती है, लोग ये भूल जाते हैं कि साइंस से सनातन नहीं आया है, करेक्ट, सनातन से साइंस आया है। करेक्ट, जैसे हमारे पहले सर्जन थे वो साइंस में थे, करेक्ट। नहीं, पहले सर्जन हमारे सनातन में थे, क्योंकि सनातन से सर्जन्स आए। पहले चींटियों के डंक से हम लोग स्टिचेस करते थे हाँ, सनातन यस यस परंपरा यस, में, है ना। तो ऋषियों ने वो स्टार्ट किया। धन्वंतरी का मतलब होता है, वो सनातन में धन्वंतरी, और अभी आके वो डॉक्टर हो गए। तभी करेक्ट, के आयुर्वेदाचार्य जो थे, आयुर्वेद से रिलेटेड जो डॉक्टर थे, वो धन्वंतरी जी थे। करेक्ट, तभी तो मेडिसिन वगैरह नहीं थी ना। ये मेडिसिन निकली तो ये साइंस ही है ना, किस दवाई का उपयोग करने से आदमी की किस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इट मीन्स कि किस जड़ी बूटी का उपयोग किस इलाज के लिए होना चाहिए, किस बीमारी के लिए होना चाहिए, ये हमारे सनातन में लिखा गया है, हमारे आयुर्वेद तंत्र में लिखा गया है। सनातन धर्म से सारी चीज़ें आ रही है। आयुर्वेदाचार्य की वजह से ही सब चीज़ें पता चल रही है। धन्वंतरी उसी से आए हैं। करेक्ट, आजकल आप देख रही हो कि जो सोशली कुछ चीज़ें बताई जा रही है, तो ये पहले सनातन में लिखी हुई है। करेक्ट, करेक्ट, उसी को आगे चल के ये सारा मेडिकल साइंस भी तो सनातन से ही आया है ना। मेडिकल साइंस किसी ने रिसर्च नहीं किया है। मेडिकल साइंस के बारे में जो लिखा गया है उसको रिसर्च करके लैंग्वेज कन्वर्जन हुआ है उनका। करेक्ट, तो ये सनातन से रिलेट करता है सारी चीज़ों को। आप किसी भी तंत्र के बारे में भी पढ़ना चाह रहे हो, तो तंत्र, यंत्र और मंत्र, इन सारी चीज़ों का एक साथ जब आप मिलाप करते हो, तब आप कुछ चीज़ समझना स्टार्ट करते हो। मैथमेटिक्स भी तो अभी का नहीं ना, गणितज्ञ तो हमारे सनातन से थे, करेक्ट। वो आगे चल के आए। मुझे बताइए कैसे पता लोगों को सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है? अभी तो आया ना, ये सारा करेक्ट, एरोनॉटिकल साइंस तो अभी का है। फिर पहले के सारे लोगों को कैसे पता था? आप श्री हनुमान जी की चालीसा पढ़ लीजिए, जिसमें 100 योजन के बारे में कहा गया है, कि 100 योजन भानु के बारे में कहा है, मतलब सूर्य पृथ्वी से 100 योजन दूर है। ये कब, क्यों, कैसे पता था? तुलसीदास जी ने लिखा तो उनको कैसे पता था? करेक्ट, रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। ये कैसे पता था? बिकॉज ऑफ कि साइंस से सनातन नहीं है, सनातन से साइंस आया है, और लोगों को ये आज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। करेक्ट। तो थोड़ा क्लैरिटी के साथ ऑडियंस को आप बताएंगे, शायद ऑडियंस को पता भी हो बट स्टिल, कि तंत्र क्या होता है, यंत्र क्या होता है और मंत्र क्या होता है। जी, अभी सबसे पहले हम आते हैं मंत्र पे। ओके, जैसे हम लोग करते हैं ना, ओरल एग्जाम्स होती है हमारी, उसी तरह मंत्र हर एक विद्या का, हर एक सिद्धि का, हर एक साधना का, हर एक ध्यान धारणा का, हर एक अवस्था का और हर एक सिद्धि प्राप्ति का एक मंत्र होता है। अच्छा, करोड़ों मंत्र लिखे गए हैं हमारे ऋषि मुनियों ने। ओके, उन मंत्रों का जाप करना, जैसे रिम, क्लिम, करेक्ट, ये तभी से चला आ रहा है। ओम नमः शिवाय जो हमारा मंत्र है, वो तभी से चला आ रहा है। अभी ये शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्रों में नहीं है, कहा लिखा ग्रंथों में, लेकिन ये अभी चल रहा है ना धर्म प्रसार, तो ठीक है, वो अपने अपने तरीके से उन चीज़ों को बता रहे हैं। तो मंत्र का मतलब होता है एक ऐसी लिखी हुई पंक्ति
एक ऐसी लिखी हुई वाक्य रचना जो किसी भी भगवान, किसी भी इष्ट देवता, किसी भी अष्ट देवता जो होते हैं उनको, या किसी भी ऐसे दैविक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए बोली जाने वाली वाक्य रचना है, जिसे मंत्र कहा जाता है, जिससे भगवान को या किसी क्रिया को प्रसन्न या फिर वशीभूत करने के लिए बोला जाता है। मंत्र यानी कुछ ऐसी चीजें जो लिखी हुई है और जिसके उच्चारण से वाइब्रेशंस क्रिएट होते एक हैं। ऑरा क्रिएट होता है Yes. और वो बढ़ते जाता है। मंत्र जैसे आप बोलिए, आपके बॉडी में भी एक अलग अलग एनर्जी क्रिएट होती है, आपके बॉडी के बाहर भी और आपके साइड में भी। जैसे आप ओम बोलना, सिर्फ लोगों को ओम बोलना ही पॉसिबल नहीं, ओम बोलने का एक तरीका है ओम। वाह, क्या वाइब्रेशन है। ये वाला वाइब्रेशन ना आगे से आता है, ये आपका माइंड होता है ना, वो वाइब्रेट करना चाहिए। अभी इन्होंने बैठ लिया, ऐसा कर लिया ओम ओम, ये वाला मंत्रोच्चारण नहीं है। मंत्रों के ये करेक्ट बोला, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक जोक आ रहा है मेरे मन में। अभी श्रावण का महीना जो चल रहा था, तो श्रावण के महीने में क्या हो गया, मतलब मैं यूजुअली भीमाशंकर या होता है ना त्र्यंबकेश्वर जाके रुद्राभिषेक कराती हूँ। तो ये टाइम सोचा कि घर पे करूँगी। तो मैंने अलग अलग पंडितों को फ़ोन किया। मैंने उनको एक चीज़ बोला कि मैं काशी 1 महीना रही। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी पे, एक ऑडियो। तो तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कोई भी मंत्र बिना, जैसे सिंगिंग में नोट होता है ना, सा रे ग म जो भी वो करते हैं, डेफिनेटली मैं सिंगर नहीं हूँ तो नहीं कर पाती हूँ। तो वो नोट आप जब टच करते हो तब वो आपका एक सर्टेन इमोशन जागता है। यस, तो वैसे ही मंत्र का पर्टिकुलर नोट वेद में दिया गया है, नोट दिया गया है, क्लियरिटी के साथ दिया गया है कि आपको इस तरह करना है, जो गुरुकुल में सिखाते हैं जी। और गुरुकुल में ही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ओम है ना, अलग अलग टाइप्स के हैं, ये भी आप समझिए। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले क्या होता है कि गुरु मंत्र से मिला हुआ ओम अलग वाला होता है, जो आपके बॉडी की वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। आपको बीज मंत्र से मिला हुआ ओमकार अलग होता है, जो आपकी बाहरी और अंदरी स्थिति को जागरूक अवस्था में लाता है। एक ओम होता है जो आपको ध्यानावस्था की तरफ लेके जाता है। एक ओम जो होता है, जो हमें स्कूलों में योग और साधनाओं में पढ़ाया जाता है, जैसे योगा वाला ओम अलग होता है, आप देखते हो तो वो वाला ओम अलग होता है। ध्यान धारणा वाला ओम अलग होता है। हमारी एक सात्विक अवस्था होती है, उसका वाला ओम अलग होता है। हमें गुरु से मिलने वाला ओम अलग होता है। वो जो मंत्र होते हैं ना, उन हर एक मंत्र का उच्चारण, उस मंत्र की करने की स्थिति, उस वक्त की अवस्था, उस वक्त का नियम, उस वक्त की मुद्रा अलग अलग तरीके से होती। करेक्ट। तो इससे पहले कि हम खो जाए, वो जोक मैं बताना चाहती हूँ, कंप्लीट करना चाहती हूँ। यस, तो मैंने उन पंडित को फ़ोन किया, मैंने बोला मुझे रुद्राभिषेक कराना है। तो पूरा जो कंप्लीट रुद्राभिषेक कितने घंटे का होगा और लघु कितने घंटे का होगा, और आप उसको किस तरह करोगे? तो बोले कि हाँ वो हो जाएगा 40, एक ने बोला 45 मिनट्स में, एक ने बोला 2.25 घंटा, एक ने बोला 3 घंटा। तो मैंने बोला कि मेरे अलग 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 मुझे बताया जा रहा है। तो एक चीज़ मैंने बहुत पॉइंट आउट किया कि मुझे वो जैसे गा के करते हैं वो वाला चाहिए। अरे मैडम वो तो अलग चीज़ हो गई ना, वो तो फिर इतना टाइम जाएगा, फिर वो उसमें साउथ का अलग होता है, ये अलग होता है। तो मैं बोला आप क्या करने वाले थे? मैं बोला नहीं ये करने वाले थे आप? तो इसका तो ना कोई फल है ना कोई मतलब है। मतलब है। आप करो मैं करो ये एक ही बात हो गए। तो अगर आप किसी के घर पे रुद्र अभिषेक करा रहे हो या आप कुछ भी करा रहे हो, तो ब्राह्मण का, पंडित का ये कर्तव्य बनता है कि वो सामने वाले को, जिसको नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज दे कि इस तरह से होता है मैडम, और वो उसी तरह से करना चाहिए। ये सभी लोग हमें सिर्फ काशी जी में मिलेंगे, जहाँ विद्वान पंडित बैठे हुए हैं। और मैं भी काशी जी में ही उठना बैठना मैंने ज़्यादा भी था। काशी से सीखा कि हाँ, ये इसी तरह होता है, नहीं तो होता कोई है, मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। किसी भी क्रिया को बस पैसों के लिए करना अलग है, और किसी भी क्रिया को सात्विकता से, धार्मिकता से और
सामने वाली लोगों की जो समाधान अवस्था है उसके लिए करना अलग चीज़ है। जैसे मैंने ओम के बारे में बोला ना आपको कि मैंने जो अभी ओमकार निकाला, तो ओमकार उठाना भी एक अलग चीज़ है। करेक्ट। वो भी एक अलग चीज़ है। वो हर एक कोई हर एक बैठ के नहीं कर सकता है वो सारी चीज़ें। उनको नहीं पता है ये क्यों किया जाता है, उनको नहीं पता है। जिनको पता ही नहीं है उनको बोल के कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं। तो उसी तरह से मंत्र क्या होता है, मंत्रोच्चारण एक अलग चीज़ है। मंत्र का उच्चारण करने की थीम अलग है, म्यूजिक सिस्टम अलग है, उसका बास अलग लेवल पे आता है, फिर उसका सामने वाले पे जो समाधान अवस्था के लिए किया गया उच्चारण है वो अलग अवस्था में आता है। तो अभी जो आपने ये सिंबल किया, ये मैंने देखा है जो शिव के भक्त होते हैं हम्म। वो बहुत करते हैं शिवलिंग के सामने। हाँ हाँ, उसको ओंकार उठाना कहते हैं। और वो एक अलग उसकी अगर मेरे सामने अगर मेरे अभी गुरु या फिर मैं भगवान शिव साक्षात मेरे सामने हो या उनका ऐसा कोई स्वयंभू शिवलिंग हो तो मुझे ओंकार उठाने का अधिकार है, अच्छा। तो मैं उठा सकती हूँ। जैसे उसके लिए भी नियम है। करेक्ट, नियम तो मैंने कुछ जरूरी है। ये सिर्फ आपको बताया कि ऐसे ऐसे करके ओमकार उठाया हाँ जाता है, हाँ। क्यों उठाया जाता है, उसको करने की अवस्था क्या होती है। ये बस मैं साइंस में आपको बता रही हूँ, बिकॉज मेरे सामने ना अभी शिव है ना मेरे सामने मेरे गुरु है, तो मैं उस अवस्था को बताने के लिए वो नियम का उल्लंघन नहीं कर पाती हूँ। करेक्ट। उसी तरह से मंत्रों का उच्चारण करने के लिए भी कुछ चीज़ों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। करेक्ट। मैंने जैसे ओम बताया उसी तरह से अलग अलग जो चीज़ें हैं उच्चारण की, जो हमारे अधिष्ठाता को प्राप्त करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, वशीभूत करने के लिए की जाती है, वो जो वाक्य रचना है उसे मंत्र कहा जाता है। ओके। उसके बाद आता है यंत्र। यंत्र कुछ ऐसी आकृतियां हैं, जैसे आपने मैथमेटिक्स में अलग चीज़ होती है, एक जो ज्योग्राफी होती है, तो ज्योग्राफी अलग होती है, मैथमेटिक्स अलग होता है। और हम लोग देखते हैं कि आकृतियों के लिए अलग चीज़ की जाती है। तो उसी तरह साइंस में भी हमारा प्रैक्टिकल अलग होता है, उसमें अलग आकृतियों के बारे में बताया जाता है। सेम हियर वही आगे चल के यही आया है सनातन में, सनातन से ये यहाँ तक आया है। यंत्र का मतलब होते हैं कुछ ऐसी आकृतियों को बनाना जिसके लिए दश दिशाओं का भी आकलन होना जरूरी है, जिसके लिए अष्ट सिद्धियों का एक जगह पे एकत्रित होना भी जरूरी है, जिसके लिए सारी 64 योगिनियाँ जो है उनका भी एक तरह से वहाँ पर मौजूदा करना एक उस यंत्र में दिया गया जाता है। उसी तरह से अधिष्ठाता देवता के लिए अलग चीज़ है, संरक्षक देवता के लिए अलग चीज़ है, उपासक देवता के लिए अलग चीज़ है, इष्ट देवता के लिए अलग चीज़ है, और फिर आप तांत्रिक देवता को उसमें आवाहन करते हो। वो जो आकृतियाँ बनाई जाती है वो होता है यंत्र। अच्छा। आपने श्री यंत्र सुना होगा, वास्तु यंत्र सुना होगा, शनि यंत्र सुना होगा, ये आपने कुबेर यंत्र सुना होगा, वृद्धि यंत्र सुना होगा। ये जो होते हैं ना, जो आकृतियां होती है जिसको सिद्ध किया जाता है वो होते हैं यंत्र। ओके। मंत्र हुआ, यंत्र हुआ। अभी तंत्र, मंत्रोच्चार और यंत्र के सहाय से किसी चीज के लिए की जाने वाली साधना, या आपके गुरु ने आपको सिखाई हुई जो चीज है उस क्रिया को मंत्र और यंत्र के साथ एकत्रित से आपने पॉसिबल करना, यानी आपने उसको सिद्ध करना, या साधना से आपने उस चीज का प्रयोग करना, यानी तंत्र। इसीलिए हम उसे तंत्र क्रिया, तंत्र साधना या तंत्र कहा जाता है। यंत्र, मंत्र और तंत्र एक दूसरे के सिवाय अधूरे हैं। तो जो अघोर मार्ग में जो शव साधना होती है, बेसिकली वो जो एक डेड बॉडी को एंड अपने मंत्र उपचार के थ्रू और ये जो ज्योमेट्री होती है उसके थ्रू, वो जो क्रियाएं करते हैं उसके थ्रू वो जो डेड बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करके उसको जागरूक करते हैं। Yes. ये पंच महाभूतों में आने वाली ऐसी एनर्जी होती है जो शव में लाई जाती है, वो भी एक प्रकार से यंत्र रेडी हो जाता है। फिर एग्जैक्टली। उस पे बैठ के की जाती है मंत्रोच्चारण की सिद्धि। उसे फिर हम लोग जब कंप्लीट करते हैं और एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो होती है अघोर तांत्रिकता। करेक्ट।
तो बेसिकली ये क्लैरिटी यहाँ आ जाती है कि कोई लोग देखते हैं ना, बहुत सारे इंटरनेट पे वायरल वीडियो होते हैं कि शव साधना हो रही है, वो लोग डर जाते हैं क्या है क्या नहीं है। वो हमारे नॉर्मल ऑडियंस के और जनता से रिलेटेड नहीं होता। बेसिकली हमारे जो साइंटिस्ट है, अघोर जो संप्रदाय है, वो बेसिकली इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सालों से कि एनर्जी ट्रांसफर जो हमारा इंटरनेशनल साइंस भी कर रहा है नए जीव को बनाने का। अभी 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 मैंने कुछ दिनों पहले एक मूवी देखी है, बिकॉज आई नो अबाउट मंडलास। तो Okay. मंडला मर्डर्स करके एक वेब मैंने भी सीरीज, देखी। यस यस। मंडला मर्डर्स करके एक वेब सीरीज है। बिकॉज मैं थोड़ी सी ना क्यूरी टाइप्स की पर्सन हूँ, तो मैं थोड़ी क्यूरियस रहती हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। मैं बिकॉज अगर पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, देखना है तो पूरा देखना है, सुनना है करेक्ट। तो फिर पूरा सुनना है। मुझे क्या, उस मंडला मर्डर्स में जो वेब सीरीज में जो दिखाया गया है, उसमें एक जीव को तैयार करने के लिए जो तांत्रिक क्रियाओं का ये किया गया है, किसी का हार्ट, किसी का सर, किसी की आंखें, किसी का ब्लड, ये सब दिया गया है ना। ये अघोर साधना से उन्होंने प्रेरित होके ये सब दिखाया है। करेक्ट, यही बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा साइंस है। कोई इंसान गुजर गया है, उसकी बॉडी तो फिनिश्ड, मतलब वहाँ कुछ हलचल नहीं, कोई शक्ति नहीं, शक्ति चली गई, प्राण चली गई, वो वायु निकल गई। तो अब वो बॉडी के अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट्स रह गए। एक एलिमेंट तो जो वायु है वो तो निकल ही गया। अब उस चीज को वापस लाना, ये एक बहुत बड़ा साइंस है। तो यही चीज को लेके शिव और शक्ति वाले टोटली काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो जो Yes. शमशान में ये दिखते हैं, ये बेसिकली अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी, और लेकिन इसको सालों साल लगता है सक्सेसफुल होने के लिए। सक्सेसफुल होने में, लेकिन ये सारी चीजें सोशली दिखाने वाली चीजें नहीं है। बट लोग दिखा जो रहे हैं। हाँ हाँ, तो जो सच्चा तांत्रिक होता है ना, वो ऐसे नहीं दिखाता है। मैं भी यही बोलना चाहती हूँ, नहीं, क्योंकि ये जरूरत नहीं। खंडित हो जाता है ना। तो फिर हम दोनों ऐसे कुर्सी पे बैठ के क्यों बातें कर रहे हैं ना। मैं मस्त पैकी यहाँ पे अपना एक चक्रा डाल लेती हूँ, चक्रा में बैठ के मस्त पैकी कुछ तंत्र क्रियाएं आपको करेक्ट। करके दिखाऊंगी। जरा मुंडा भी मैं कुछ खोपड़ियाँ उठा के दिखाती हूँ, मैं कुछ हड्डियाँ हिला के दिखाती हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ यार, मुझे एकदम कोई याद आया। एक 3 लोग याद आ रहे हैं मुझे यहाँ। एक तो अपने जो क्या बोलते हैं, चंचल नाथ जी हाँ, करके है। चंचल नाथ जी तो महाराज। उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था। वो नींबू ऐसे हवा में आ रहा है, वो वीडियो। और एक जो रुद्र तारा करके है, तो मुझे तो आई डोंट नो वो मतलब आप चंचल नाथ जी उनके बारे में बोल रही है जो ट्रांसजेंडर हाँ, है ना? यस, ठीक है, तो उनके बारे में बोलना मैं स्किप करूंगी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उनके बारे में हम शाक्त परंपरा के बारे में जानते हैं, उस वक्त बोलते हैं। ओके। जरूर मैं बोलूंगी डिटेलिंग में, बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ बोलूंगी। और ये रुद्र तारा का क्या है? नहीं, वो तो फ्रॉड है। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि उनकी जो दरबार लगता है, देखिए, नाम गुरु रुद्र तारा, खुद ही खुद को गुरु कहेगा। वही तो। मैं गुरु रुद्र, मैंने कहा अभी, मैं कभी भी इंट्रोडक्शन देती हूँ तो मैं नहीं कहती हूँ कि जय श्री महाकाल, मैं गुरु महामंडलेश्वर शिवलक्ष्मी जी बोल रही हूँ। मैं महामंडलेश्वर, ये मेरा पद है। मैं श्री श्री 1000 भी अपने नाम के आगे नहीं बोलती हूँ। ये उन्होंने बोलना चाहिए जो फॉलो करते हैं उस पद को, करेक्ट। है ना। मैं उस पद पे विराजित हूँ, आसनस्थ हूँ। मैं उस पद का मान बढ़ाना, गरिमा रखना, ये मर्यादाओं में रहना, ये मेरा संकल्प है। तो मैं खुद को नहीं ना गुरु बोलूंगी, वो खुद को गुरु बोलता है, और वो बलि देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मेरा अंबिका बब्बर पॉडकास्ट से चैलेंज है सीधा रुद्र तारा को कि एक बार सामने आके तेरी क्रियाएं मुझे भी दिखा देना, हम देखते हैं तू क्या कर सकता है। 2-3 साल पहले तू टिकटॉक पे किसेस लेकर घूम रहा था, बॉयफ्रेंड्स लेके तू छोटे छोटे कपड़ों होटल में के घूम रहा था, क्लिप्स वायरल हुए थे। होटल्स के क्लिप्स जिसके वायरल नहीं, ठीक है, वो वाला उसका पास्ट था। लेकिन 2-3 साल में तू गुरु रुद्र तारा बन गया। और अपने दरबार में बेचारे जो मेरी जिंदगी के 15 साल चले गए, 15 साल में अभी तो शिवलक्ष्मी बन पाई हूँ, अभी तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है। और तू 2 साल में रुद्र तारा, बाप रे, तू इतना बड़ा बाबा बन गया। उसमें भी वामचारी, ये वो, तेरे बदन में माँ काली आती है, मेरे सामने खड़े होके माँ काली लाके दिखा ना बेटा। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ,
सभी जो क्लेम करते हैं सोशल मीडिया पे कि वो बाबा है और या तांत्रिक है, अघोर है, एक्स वाई जेड, और बोलते हैं हमारे बदन के अंदर काली माता आती है, हमारे बदन के अंदर शिव आते हैं, हमारे बदन के अंदर हनुमान आते हैं, हमारे बदन के अंदर सब टाइप के गॉड गॉडेसेस, भगवान, देवी देवता और सुप्रीम एनर्जी आते हैं। मैं सिर्फ उनको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, नॉर्मल अपने घर पे जो सर्किट बॉक्स होता है ना, उस पे हाथ रख के खड़े हो जाओ और वो झटका अच्छी तरह से सह के जिंदा खड़े होके मुझे दिखा दो, तो मैं मान लूं कि इतनी बड़ी एनर्जी आपके मियर छोटी सी शरीर के अंदर, जो प्रॉपरली अपने 5 एलिमेंट्स को भी संवार नहीं पा रही है, वो उस एनर्जी को अपने अंदर ले सकती है। यही यही है ढोंगियों को बाहर करने का तरीका। सबसे पहले सुनिए कि संचार अवस्था एक अलग चीज है। मैं आपसे बात करते करते भी अगर किसी ध्यानावस्था में जाती हूँ या किसी भगवान के प्रति अपना अगर भाव है, अगर किसी भगवान की मैं भक्त हूँ और मैं उस भगवान को अपने पूरे नियमों के साथ अगर पूजती हूँ, तो उस भगवान की ओनली छाया अगर मुझ पे है और मैं किसी अवस्था में चली जाती हूँ जिसमें भगवान का अंश मुझे साक्षात्कार होता है, तो वो संचार अवस्था है। कौन से संचार अवस्था में ऐसा ऐसा वाला है? कौन सा है? कौन से भगवान में? ऐसा वाला है नहीं है। भगवान कब से ऐसा करने लगे? मैं ये मान सकती हूँ, जैसे बोलते हैं ना, ये लड़की अपने मम्मी पे गई है, दादा पे गई है, मतलब वो एनर्जी इसके अंदर दिखती है। तो कोई इंसान अगर साधक है काफी सालों से, तो उसके अंदर काली दिख सकती है। मतलब क्या माँ काली कैसे दिख सकती है? मतलब उनका अंश दिखाई देता है। एनर्जी वैसी है। हाँ, ये उनको गलत पे गुस्सा हमारा आता है। हमारा जो एक बाहरी चक्र होता है ना, बाहरी चक्र जब हम किसी भगवान की, माता की, देवता की, इष्ट की, अधिष्ठाता की जब हम पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा में हम इतने लीन हो जाते हैं कि इस उस लीनता की वजह से भगवान का हमारे ऊपर जो कृपा बनता है ना, उसका ओनली जो कृपा आशीर्वाद होता है, भगवान का जो साया होता है, वही हमारे अंदर से बात करती है ना, तो वो संचार अवस्था होती है। इसमें हाथ में खड़ग, हाथों में इसके ये लेके और इसमें माँ काली आ जाती है, ये दीक्षाएं देता ये है। हनुमान वाला क्या है? हाँ, ये वो लड़का देखा है मैंने, कुछ 21 साल का लड़का है जो सालासर के पास एक छोटे से गांव में है। और उसमें अरे बाप रे, भगवान हनुमान जी जो साक्षात हनुमान जी शिव है। साक्षात हनुमान जी जो शिवांश है, वो उसमें आ रहे हैं। और ये भी दिखाया जा रहा है लोगों को, और लोग भी ये मान रहे हैं। मैं उसको भी चैलेंज करना चाहूंगी, बाबू मेरे सामने खड़ा रहना, तू मुझे 10 लात मार लेना, मैं बस एक झापड़ मार दूंगी, बाबू हनुमान जी कैसे है वो तुझे पता चल जाए। गजब है। मतलब मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे लोग जबान निकाल के वो तलवार ऐसे डालते हैं और पता नहीं रेड रेड ऐसे गिर रहा है। वो देख के मुझे क्या लगता है कि एक होता है ना आप फॉल्सली, एक होता है सही तरीके से किसी से इन्फ्लुएंस होना, जैसे स्वामी जी अपने जो परमहंस रहे हैं, वो तो हिस्ट्री है, नहीं, वो बहुत अलग चीज बहुत है अलग वो। चीज है। लेकिन ये क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर वो, हम सोशल मीडिया में थोड़ा सा करके ऐसे दिखाएंगे, और एक्चुअली क्या है, हमारी इंडियन जनता में इतना दुख है पावर्टी की वजह से और जो भी चीज़ों की वजह से, वो बेचारे इतने दुखी है। और ये साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइक्रेटिस्ट कौन होते हैं, काउंसलिंग क्या होती है, उनको दूर दूर तक पता भी नहीं और पैसे भी नहीं है और उनको आइडिया भी नहीं है। तो वो किनके पास जाते हैं? इनके पास जाते हैं ताकि उनको थोड़ा सा होप मिल जाए। नहीं, होप मिले, लेकिन लेकिन आप नहीं, सही जगह पे जाइए। वो होप नहीं दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, जैसे ये रुद्र तारा है, जी। ये क्या कर रहा है कि अपने दरबार के अंदर इन गरीबों के साथ इतना, दुर्व्यवहार कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। दुर्व्यवहार कर रहा है। देखिए, सबसे पहले ये बात सुनना ए जरूरी तू है। तू ऐसे करके तो बात करता है, मतलब कौन है? नहीं, कोई भगवान गुरु कैसे ऐसे होते हैं? है? नहीं होता है। भगवान अपने भक्तों से ऐसी बात नहीं कर पाता है। गुरु सबसे सौम्य होते हैं, सौम्य भी शांत होते होते हैं। हैं। नहीं, जितना उनका, ये बात भी लोगों को पता होनी चाहिए, जितनी साधना होती है ना, उतनी ही रौद्रता उसमें आती है। लेकिन करेक्ट। रही गुरु तारा की, वो गुरु तो नहीं बाबा, वो रुद्र तारा की बात, कि वो जो दिखा रहा है ना, वो रुद्र तारा, वो एक ऐसी चीज दिखा रहा है लोगों को जो फ्रॉड पता चल रहा है करेक्ट। है ना।
मैं उनसे मतलब जो भी कर रहा है तो उन लोगों से मैं निवेदन करूंगी कि सबसे पहले ना आप समझिए, आपको प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ में घट रही है, हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लव मैटर से, बिजनेस मैटर से, आपका संपत्ति से रिलेटेड मैटर से, लाइफ से रिलेटेड मैटर से, बीमारियों से रिलेटेड मैटर से, जिंदगी में कुछ भी ऐसे मैटर्स है जिनको सॉल्व करने के लिए आप सही चीज ढूंढिए। रुद्र जो बलि देने के लिए, तू बकरा नहीं देंगी तो मैं तेरा बच्चा ले लूंगी, ये ऐसा बोला है उसने? अरे बाप रे। ये वाला कैसे? मतलब तू मुझे, वो बहुत सारी माताएं उधर दिल्ली वगैरह उस साइड में घूम रही है ऐसी वाली, कि तू मुझे ये नहीं देगी तो मैं वो दे दूंगी, ये तू मुझे ये चीज नहीं देंगी तो मैं तुझे ये कर लूंगी, तूने छत्र नहीं दिया तो मैं ये कर लूंगी। ऐसा नहीं होता है। कुछ तंत्रिक ऐसे हैं जो लोगों को उल्लू बना रहे, और कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सब नॉलेज है, लेकिन उनको, लोगों को उन पे भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दिखावा नहीं कर रहे हैं, हाँ। है ना? और जो दिखावा नहीं करता है ना कि मैं ये क्रिया कर रहा हूं, मैं वो क्रिया कर रहा हूं, जो फीड्स पे, अपनी इंस्टाग्राम फीड्स पे नहीं दिखा रहे हैं ना, वो लोग सच्चाई की तरफ जा रहे हैं। जैसे राधे माँ बोलती है, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता। मैं स्पिरिचुअल लीडर हूँ। नो कमेंट्स। तो ये नहीं होना चाहिए लोगों में, जो भी अभी भ्रम पैदा हो रहे हैं ना, ये सारे भ्रम लोगों के दिल से, दिमाग से निकल के, आपको है ना प्रॉब्लम अंबिका जी, तो आप योग्य व्यक्ति चुनिए जिसको तंत्र मंत्र और यंत्र का ज्ञान हो। बट कैसे लोग, मतलब मैं बहुत लोगों को जानती हूँ कि वो बेचारे बहुत तंत्र से पीड़ित है, क्योंकि मैंने जैसे बताया गरीब लोग अपने उस चीज़ के लिए भी वहाँ जाते हैं, होप के लिए। वैसे ही काफ़ी सारे लोगों को सपोज बच्चे को कंट्रोल करना है, बहू को कंट्रोल करना है, बहू बेटे को अलग करना है, पति को कंट्रोल करना है, हर चीज़ के लिए वो कुछ ना कुछ करवा रहे हैं। तो करो ना, करो नहीं, ना। करवाना आसान है, लेकिन बेचारे जो सफर कर रहे हैं हाँ, और जो पागलपंती की तरफ जा रहे हैं, वो लोग कहाँ जाके ढूंढे उतारा करने के लिए। ये उतारा वाला वर्ड तो मैं बहुत सुन चुकी हूँ। मतलब सबसे मेन टॉपिक ये है कि है ना ये प्रॉब्लम, आप करो ना, आपको जो करवाना है आप करो ना। आप योग्य व्यक्ति के पास जाओ जिसे तंत्र मंत्र और यंत्र, इन तीन चीजों का सामर्थ्य पता हो, और उसका करने का तरीका भी वैसा हो, ना कि वो आपको सामने लेके बैठे, बहुत बड़ी वाली पूजा करे और उसमें आग लगाए, ये करे वो करे, और फिर आपको दिखाए स्मशान में बैठ के। वो नहीं। अगर वो तांत्रिक है सच में, अगर वो सच में इन सब चीजों को करना चाह रहा है, तो उसको दरबार बनाने की जरूरत नहीं है। उसको दरबार में बैठ के जाने की जरूरत नहीं, दरबार में बैठ के लोगों को नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। वो अगर सच में है तो लोग उसके पास जा रहे हैं, तो वो उसको बोले कि ये ऐसा करना है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटी है जिसके लिए खर्चा होता है, जिसके लिए पैसा होता है, समथिंग समथिंग समथिंग, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो बिकॉज आपको मालूम नहीं है, फिर भी आप वो कर रहे हो और लोगों को लूट रहे हो। जिसको मालूम है उसके पास लोग भरोसा नहीं रख रहे, और जिसको नहीं मालूम है ना, उसके यहाँ पे लोग नंबर लगा रहे। करेक्ट। अभी आप देख, आप मेरी इंस्टा फीड पे भी आप देखो, अपॉइंटमेंट्स लेके मिलना, मतलब एक पर्सनल व्यक्ति आता है और वो पर्सनली उसकी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता है। करेक्ट। उसका कंसल्टेशन होता है, उसके ऊपर प्रक्रिया होती है, उसका मार्गदर्शन होता है, उसको बताया जाता है। मेरे यहाँ कौन आए दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं पता होना चाहिए। करेक्ट। ये इंस्टा पे, अंबिका जी आपको क्या एक्सपीरियंस है मेरे साथ, आपको क्या लगता है, आप मेरे दरबार में आई, आपको ऐसा फील हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम? ये बाबागिरी है। इसमें एक दूसरा वर्ड है गिरी के आगे वाला, लेकिन वो नहीं यूज करना चाह रही हूं मैं, लेकिन ये फालतू गिरी है। गुरु को नाम दिया जाता था गिरी एंड में, अभी इन्होंने इतना बेकार कर दिया है कि ये वर्ड फालतूगिरी हो गया अब। जी, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, लोगों को भ्रम में रख रही है। जिनके पास, जिनको कुछ नहीं आता है उनके पास नंबर भर रहे, नंबर लग रहे हैं, और जिनको बहुत कुछ आता है उनको लोग मिलना भी नहीं चाह रहे। ये वाली चीजें कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन, मतलब लोगों को ना दिखावे को अपनाने की लत लग गई है, कि ऐसा आप तो दिखता नहीं है, अरे वैसा वो तो पता नहीं चलता है। अरे बाबा, जो नहीं पता चलता है ना वही होता है। तांत्रिक कहता नहीं है मैं तांत्रिक हूँ, करेक्ट। साधक कहता नहीं मैं साधक हूँ। आपने पिछले पॉडकास्ट हुआ या अभी का भी पॉडकास्ट है, मैंने इतना सब कुछ बता दिया होगा, इतना आपने पूछ लिया होगा, मैंने एक बार भी बोला मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ? नहीं। नहीं, जरूरत है। देखिए, आपका ऑरा,
आपकी आंखों की चमक, आपका एक अलग तरह से लोगों में प्रेजेंटेबल रहना, और आपकी बातों से पता चलता है आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। करेक्ट, ये जरूरी नहीं है बताना। करेक्ट, जब सामने समस्या आती है तभी मार्गदर्शन बाहर निकलता है। सामने समस्या आती है तो ही उसके ऊपर पर्याय दिया जाता है। समस्या का जो भी ये निकलना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए, या फिर समस्या के ऊपर जो भी उपाय होना चाहिए वो सामने आने के बाद पता चलना चाहिए। ये किसने कह दिया, ये बाबा लोग फीड्स में बता रहे ये वाला मंत्र जाप करो ये हो जाएगा, वो वाला मंत्र जाप करो वो हो जाएगा, ऐसे लोगों से मिलना चाहूंगी मैं। ये मंत्र तो ओपनली दिया जाता है जो टोटली रॉन्ग है नहीं, मेरे वो हिसाब फ्रॉड से। लोग है। कौन मंत्र सिखाना, तू गुरु बन गया मंत्र सिखाने वाला, और सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ये वाला मंत्र जाप करो आपको ये सिद्धि मिलेगी। ये वो एक्चुअली रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि ये बोला जाता है कि गुरु मंत्र कान में दिया जाता है, इससे उससे पास नहीं होता। और जो गुरु मंत्र होता है वो खुद गुरु ने और उनके गुरु ने और उनके गुरु ने कथा यस, चली आती ये है, जो गुरु शिष्य उतना परंपरा है। इतने हजारों लाखों करोड़ों टाइम उसको रिसाइट किया गया, मतलब वो जपा गया है यस, और वो पूरी सिद्ध एनर्जी किया गया ट्रांसफर, है, हाँ, सिद्ध किया वो गया। ट्रांसफर कर रहे हैं। कान मंत्र देना, बीज मंत्र देना, गुरु मंत्र देना, ये सिर्फ गुरु के ही मर्यादा में आता है। और मुझे अगर आपको देना है तो ये सिर्फ हम दोनों में बात रहती है, सोशल मीडिया पे नहीं बताते ये वाला मंत्र करो वो वाला मंत्र करो। ये ऐसे बाबा लोग फ्रॉड है। मैं करेक्ट, मतलब उनको मानती ही नहीं हूँ। मैं मतलब मैं इतने बड़े पद पे बैठ के बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि ऐसा कोई भी कह रहा है ना कि ये मंत्र का जाप करो ये हो जाएगा, वो मंत्र का जाप करो वो हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा, भैरवी सिद्ध हो जाएगी, अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, शंकी, वो रुद्र तारा तो कह रहा था मेरे पास शंकिनी डंकिनी अप्सरा है। अभी ये वीडियो देखो और एक एक दो चार शंकिनी डंकिनी अप्सरा चुड़ैल मेरे पास भेज देना बेटा। वो कह रहा था मैं किसी को कहता हूँ ना मर जा तो मर जाएगा, मुझे भी दो चार बार कह देना मर जा मर जा मर जा, अगले पॉडकास्ट में मिलूंगी जिंदा। करेक्ट बोला ये एकदम। ऐसा नहीं होता है ना, ये कुछ चीजें हैं लोगों को समझनी चाहिए। अच्छा आई साहब, ये मतलब बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पूरे लाइफ में मैंने लिटरली लोगों को देखा है बहुत तकलीफ में, और मैंने लोगों को एक्चुअली ठीक होते हुए देखा नहीं। तो उतारा नाम की कोई चीज होती है कि ये भी फ्रॉड है? इसके ऊपर भी नो कमेंट्स कहूंगी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये हमारे महाराष्ट्र में बना है, उतारा करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा। तो उतारा नहीं होता ऐसा कुछ? तांत्रिक क्रियाएं होती है, तांत्रिक क्रियाओं को योग्य मार्गदर्शन के साथ करना। तंत्र को सिद्ध करने के लिए पहले मंत्र और यंत्र को सिद्ध करना जरूरी है। उससे अगर किसी की नेगेटिव एनर्जीज को एक जगह पे एकत्रित करके उसको अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो उसको उतारा कहना चाहिए। अच्छा, तो उतारा कैसा था, वो आप चावल दही ये सब लेके आप उसको उतारते हो, काशी फल उतार के फोड़ देते हो। नहीं, नहीं होना चाहिए ऐसा सब कुछ। तो ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग भी है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों में ये सारे भ्रम है ना, वो अलग से करो। तंत्र मंत्र और यंत्र, इन तीन चीजों का जो ज्ञान रखता है वो सच्चा तांत्रिक होता है। करेक्ट, उसको पता है। जिसको शैव तंत्र नहीं पता है, जिसको काश्मीर तंत्र नहीं पता, जिसको डामर तंत्र नहीं पता है, जिसको अप्सरा नहीं पता है, जिसको किन्नर तंत्र नहीं पता है, जिसको अर्धनारीश्वर तंत्र नहीं पता है, जिसको भैरव भैरवी 64 योगिनियां, जिसको कलुआ नहीं पता है, वो लोग उतारे करते घूम रहे। उन लोगों को क्या कहे भगवान, आप उनके कर्मों का फल उनको मिले। करेक्ट। तो आपने ये वर्ड लिया दामन तंत्र, दामर तंत्र, ये क्या है? थोड़ा ऑडियंस को बताओगे? शॉर्ट में हम लोग डामर तंत्र को जानेंगे। सबसे ओके, पहले तो भगवान, मैंने थोड़ी देर पहले शैव तंत्र के बारे में बोलते हुए कहा था कि भगवान शिव शंकर खुद ही एक ये है। तो उन्होंने, आदि होगी। यस, उन्होंने माँ पार्वती को बताया गया जो तांत्रिक प्रक्रिया है उसको डामर तंत्र कहा गया, क्योंकि वो रिलेट करता है भगवान शिव शंकर के डमरू से। अच्छा, उनके साउंड से निकला ये? साउंड से निकला है। भगवान शिव शंकर ने माँ पार्वती को सिखाया हुआ जो तंत्र है वो डामर तंत्र है। अच्छा, ऐसा ग्रंथ भी है, उसमें उस कहानी में, उस ग्रंथ में भी बताया गया है भगवान शिव ने सिखाया था माँ पार्वती को, वो डामर तंत्र में आता है। वो भगवान शिव के डमरू से रिलेट करता है। फिर उसमें शाक्त और शैव दोनों तंत्रों को एक साथ मिला के भैरवी,
भैरव साधना, भैरव तंत्र, योगिनी तंत्र, यक्षिनी तंत्र, गंधर्व तंत्र, ये वाले तंत्र फिर उसमें रिलेट करते हैं, क्योंकि डामर तंत्र का मतलब होता है डमरू से निकला हुआ तंत्र, यानी भगवान शिव के डमरू से उसको रिलेट किया जाता है। इट्स कॉल्ड डामर तंत्र। ओके और वो माँ पार्वती को सिखाया जा रहा था, उसको जो लिखित किया गया वो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं। जैसे आपने सुगंधी के बारे में जैसे बताया था कि कुछ चीज़ डालने से सुगंध आ गई, तो उसी तरह से ये भी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। डमरू क्या है? आवाज। बजने वाली चीज़ है, आवाज़ है, उसमें से ध्वनियाँ निकलती है, तो ये ध्वनि तंत्र को कंट्रोल करता है। इसी में भैरवी, भैरव साधना, भैरव तंत्र और ये सारी चीज़ें आती है। इसमें अधिष्ठात्रा फिर से भगवान शिव शंकर आते हैं, लेकिन शैव और शाक्त दोनों शक्तियों का एक साथ, जैसे आपने सुना होगा कुंडलिनी। नहीं, त्रिशला का, हाँ हाँ, यस। 3 शक्तियों का, शैव शाक्त इनको और भैरव तंत्र को एक साथ मिला के त्रिशलाका हो जाती है, और उसमें फिर हम लोग जो करते हैं वो होता है डामर तंत्र, क्योंकि उनको मिलाया जाता है, उनके साथ उनको रिलेट किया जाता है। शिव और शक्ति का एक साथ होता है, और नर, नारी और किन्नर, इन तीनों को जब एक साथ इस तंत्र के लिए क्रिएट किया जाता है, तो वो करने वाला सबसे पावरफुल पर्सन भी किन्नर ही होता है। अच्छा, ओके। ब्रह्मांड पे किन्नर की उत्पत्ति हुई, लेकिन उन्होंने देखा कि एक ऐसी चीज बन गई कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, करेक्ट। क्योंकि वो एक शरीर में आ गई। फिर उसमें से किन्नरी और किन्नर किन्नर अलग कर दिए। फिर उन्होंने देखा कि ये दोनों नपुंसक है, फिर इसमें से फिर वापस प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है, कुछ मतलब कुछ निकल नहीं रहा है, तो उन्होंने फिर किन्नर से नर और नारी अलग अलग किए, और वो दोनों के मिलाप से फिर सृष्टि आगे बढ़ी है। यस, ये करेक्ट। उसी से रिलेट करने वाली चीजें हैं, जिसमें त्रिमिति भी आती है, त्रिशलाका भी आती है, और ये जो तंत्र होता है डामर तंत्र, ये शैव परंपरा से रिलेट करता है, शाक्त परंपरा से रिलेट करता है, जिसमें भैरव तंत्र, अघोराचार, वामाचार, कुलाचार, ये सारी चीजें उसमें एंटर करती है। और इस डामर तंत्र में भी जो चीजें होती है वो शैव तंत्र से सेम सेम आ जाती है। ये बीच का है। हाँ, लेकिन यूनियन है। यूनियन, लेकिन उसमें भी, इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज कुछ किस चीज के लिए की जाती है? वशीकरण के लिए। अच्छा, डामर तंत्र। उसमें वशीकरण को ज्यादा ये किया जाता है। इसमें भी शक्ति और शिव का साक्षात्कार है, लेकिन इसमें वशीकरण को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, ओके। बिकॉज वशीकरण से रिलेटेड फिर उसमें क्रियाएं आती, आपने फिर उसमें स्तंभन क्रियाएं आती है, फिर आपने उसमें देखा आकर्षण क्रियाएं आती है। स्तंभन मतलब अपना बगलामुखी माँ हो गई। यस, ठीक है। और ये तो शाक्त स्वरूप से आ गई, तो शाक्त स्वरूप तो माँ काली से ही आए हैं वो सारे, करेक्ट। वो माँ पार्वती का ही स्वरूप है। ये माँ भगवान शिव शंकर से ही रिलेट करता है, फिर से वही पर डामर तंत्र। जिनके लिए पार्वती माता ने 108 जन्म लिए थे। यस, 108 माला जो पहनते हैं, तो वो उससे रिलेटेड है। रिलेट करता इसलिए है। हम 108 का जप करते हैं। 108 मालाओं का जप किया जाता है, जो Correct. माँ काली के गले में है या भगवान शिव के गले में है, उससे रिलेट करता है। फिर इसमें जो हम लोग करते हैं शाक्त परंपरा में, उससे रिलेट करने वाली ये जो चीज़ है, स्तंभन है, स्तंभन क्रिया, वशीकरण क्रिया जो है, आकर्षण वशीकरण जो क्रियाएं है, ये इसमें आती है। मतलब यहाँ पे स्पर्श वशीकरण, पात्र वशीकरण, भस्म वशीकरण, पिशाच वशीकरण, शव वशीकरण, ये वाली चीज़ें फिर उसमें आती है। ये थोड़ा भी इसको अघोर का डिटेल में बताएंगे वशीकरण के बारे में। वशीकरण के 8 टाइप्स होते हैं। ओके। जैसे दृश्य वशीकरण होता है, जो दृष्टि से किया जाता है, अच्छा। जिसको दृष्टि से मतलब मैं अपनी ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है। हिप्नोटिज्म। हाँ, ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है कि मैं अपनी आंखों से आपको वशीभूत कर पाऊँ। ठीक है। सेकेंड थिंग होता है, उसमें होता है स्पर्श वशीकरण, में स्पर्श करके कुछ मंत्रों का, तंत्रों का, यंत्रों का प्रयोग करके आपको वशीभूत कर पाऊँ। उसी में होता है यंत्र वशीकरण, में कुछ यंत्रों को सिद्ध करके उसमें आपकी फोटो, नाम, गोत्र, इन सब चीज़ों को करके आपको वशीभूत कर पाऊँ। उसी करेक्ट। में फिर होता है मंत्र वशीकरण, कुछ मंत्रों के उच्चारण से आपको वशीकरण करना, जो आपको सुनाई दे और आप उसमें वशीभूत हो। उसी करेक्ट। में फिर आगे चल के आता है पात्र वशीकरण। पात्र वशीकरण मतलब कुछ ऐसा तरल पदार्थ, फिर वो जो कोई भी पानी हो, जल हो, मतलब पानी हो, चाय हो,
कोई कोल्ड ड्रिंक्स हो या फिर कोई खाने वाली पतली चीज़ हो, इन चीज़ों में दूध हो, इन सब चीज़ों में दिया जाने जो वाला स्पेशली मुस्लिम तंत्र से आता है। ये पात्र वशीकरण में आता है। तो ये वाली सब चीज़ें हैं वशीकरण में टाइप्स दिखाती। भस्म वशीकरण आता है, पिशाच्य वशीकरण आता है। पिशाच्य वशीकरण के बारे में हमने शैव तंत्र में सुना कि पिशाच्यों को वश करना उसमें आता है। और इसी में भस्म वशीकरण का मतलब होता है जो चिता की राख होती है, उस राख को फूँक करने से भी वशीकरण हो जाता है। हाँ, ये जो फूक वाला सिस्टम है ये महाराष्ट्र में बहुत है। उन लोग येलो येलो पाउडर कुछ देते हैं यस, उनकी माता रानी का। हाँ, नहीं उसमें ये भी होता है कि भस्म जो चिता की राख होती है उसको उसके साथ मिक्सअप करके और फिर उसको सिद्ध करके उस राख से फूका जाए, तो मतलब वो कहते हैं ना कि मैं तुझे फू कर दूंगी। फू मीन्स वशीकरण कर लूंगी। और ये आवाज वाला भी मुझे अभी थोड़ा कनेक्ट हो रहा है। कभी कभी बहुत लोगों से ये सुना जाता है कि वो कहीं चल रहे हैं, उनका नाम किसी ने लिया है यस, और वो पलट के देखते कोई नहीं, उनकी एक्सीडेंट हो गई है। हाँ यही वाला जो है, तो ये वाला है। तो ये अलग अलग वशीकरण के टाइप्स है। और वशीकरणाओं में भी आकर्षण वशीकरण में फिर आता है कपल से रिलेटेड वशीकरण। ये जो आकर्षण वाला वो मोहिनी। यस, मोहिनी आता है वशीकरण, लिंग वशीकरण आता है, स्तंभ वशीकरण आता है। उसके बाद में कपल्स के लिए जो आने वाला होता है यौन वशीकरण आता है। ये अलग अलग वशीकरण के टाइप्स आते हैं। वशीकरण बहुत टाइप्स के हैं, उसके ऊपर मतलब 2-4 पॉडकास्ट खत्म हो जाएंगे, इतने वशीकरण के टाइप से। फिर अच्छा, भी ये उसमें शैव तंत्र और डामर तंत्र को रिलेट करने वाले हैं, ओके। क्योंकि उस तंत्र को इस तंत्र से जुदा नहीं कर सकते हम लोग। ये एक ही ब्रांच है। ये एक एक ब्रांच है, लेकिन उसके 2 ऑफिसेस है। अच्छा, तो ये अलग अलग तरह से की जाने वाली क्रिया है। इसको भी अघोराचार से भी किया जाता है, वामाचार से भी किया जाता है, लेकिन इसमें सात्विकता भी है, सात्विकता से भी किया जाता है, शाक्त परंपराओं से भी किया जाता है। जैसे इसमें जलाभिषेक से रिलेटेड चीज़ें होती है, रक्ताभिषेक से रिलेटेड चीज़ें होती है, दुग्धाभिषेक से रिलेटेड चीज़ें होती है। फिर उसी में किसी को वशीभूत करने के लिए फिर अलग अलग टाइप से भस्माभिषेक आपने सुना होगा, अग्नि अभिषेक आपने सुना होगा, उस तरह से भी वशीकरण की प्रक्रियाएं होती है। फिर आपका नाम से वशीकरण अलग होता है, आपके गोत्र से वशीकरण अलग होता है, और आपका नाम, गोत्र, फोटो, और फिर आपके लिए क्या करना चाहिए, इस वशीकरण को दूसरे के ऊपर से डिपेंड करके भी वशीकरण किया जाता है। अच्छा, ये अलग टाइप्स उस डामर तंत्र में आते हैं, क्योंकि वशीकरणा को ज्यादा प्रेजेंट करता है। ओके। भगवान शिव ने माँ पार्वती को ये कहा था कि ये ऐसे ऐसे तंत्र होते हैं, वो ग्रंथों में आए, ग्रंथों से ये डामर तंत्र लोगों में आए। प्रचार, प्रसार और धर्म का संरक्षण करना जिनको चाहिए वो डामर तंत्र को सीखते हैं। अच्छा, तो ऑडियंस को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको वशीकरण टॉपिक पे बहुत डिटेल्ड पॉडकास्ट चाहिए तो हम आई साहब को वापस एक पॉडकास्ट के लिए बुला सकते हैं और डिटेल में आपको जानकारी दे सकते हैं, ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे और आप नॉलेज में ग्रो करते रहो। तो आई साहब, मैं जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने काशी 1 महीना रही। मैंने उधर काफ़ी सारे, मतलब जो मणिकर्णिका घाट है और जो हरिश्चंद्र घाट है, वहाँ मैंने काफ़ी सारे जो अघोरी, अघोरी जो नागाज, पागल हो गए हैं। नागाज, अघोरीज। हाँ, नागाज तो ठीक है, वो तो धर्म के अपने। मेन अघोरी जो पागल हो गए, तो मैं थोड़े शॉक्ड हो गई कि ये पागल कैसे हो गए। उनका मोक्ष प्राप्ति का ये मार्ग है। आप समझिए कि पागल होना मतलब अपने आप में धुंध हो जाना, अपने अपने तो अपने ये आप में अवगढ़ हो गए। मग्न हो जाना, अपने आप नहीं, वो उनकी ध्यान अवस्था है। मुझे क्लैरिटी दीजिए ना, 2 चीज़ मेरे दिमाग में करंटली चल रही है। एक होता है कि आप विधियां कर रहे हो, आप गुरु के अंडर में कर रहे हो या स्वयं कर रहे हो, जो भी कर, आजकल तो लोग स्वयं भी कर लेते नहीं, हैं। स्वयं करने वाले तो पागल बन जाते हैं हाँ, ना। तो मेरा ये है कि जैसे हमने पहले ये क्लैरिटी लाई कि हम जब शव के ऊपर बैठ के जो शव साधना करते हैं वो ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। आप ट्रांसफर करते हो एनर्जी, बाहर से निकाल के अंदर डालते हो और उसको जीवित करते हो, जो एक बहुत बड़ी साधना है जिसको सालों साल लगते हैं और कभी कभी इस जन्म में हो भी नहीं सकता नहीं हो। सकता है। तो इतनी बड़ी साधना को अगर आप फेल हो जाते हो, कहीं आपका क्रिया फेल हो जाता है या आप उस मोमेंट के लिए, वो सेम कहानी है ना, वो इलेक्ट्रिक का बोल्ट सहने वाली बात है। अगर आप उस टाइम पे फेल हो जाते हो तो भी मानसिक स्थिति खराब होने के चांसेस है, क्योंकि आपने वो एनर्जी शायद अपने अंदर ले ली हो या वो आपके साथ चिटक गई है।
पॉसिबिलिटी है। या फिर उस अवस्था में आप कुछ करते हुए आपसे कुछ गलती हुई हो तो उसका जो हम साइड इफेक्ट कहते हैं ना, तो वो वाला भी उस अवस्था में लेके जा सकता है। ये मानसिक अवस्था ही कही जा सकती है अगर, बिकॉज एक मिनट में यहाँ एक एग्जांपल देना चाहती हूँ ताकि ऑडियंस रिलेट कर सके आप जो बोल रहे हो। अगर आइंस्टाइन उस लेवल के ह्यूमन बीइंग थे जो एक लाइन के बीच में खड़े थे, जहां इस तरफ वो बहुत बड़े इन्वेंटर बने हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, और एक कदम उस तरफ जाते तो वो पागल हो जाते हैं। यस, तो अघोर का भी वही स्थिति है, यस, औघड़ का भी वही स्थिति है, यस, कापालिक का भी वही वही स्थिति स्थिति है, है। तांत्रिकों का भी वही कपालिक स्थिति मतलब है। वही जो मुंडी लेके जिनको गुरु। अच्छा, ये जो कपालिका बनते हैं वो पहले पिंडदान करते हैं, गुरु उनके पिंडदान करवाते हैं, फिर सबका उनको जो दीक्षित होते हैं, सभी जो संन्यासत्व को एक्सेप्ट करते हैं, पहले उनका पिंडदान ही होता है, उनके लिए दुनिया कुछ नहीं होती। तो सबको करना पड़ता है जो दीक्षा अवस्था में जाते हैं उनको गुरु के करना है। अंडर में। Yes. फिर वही उनको जो देना है वो देते हैं और उसी के साथ उनको चलना है। यस, जैसे जैसे मेरा आपने देखा होगा दिगंबर कि हो गए या फिर हाँ, कपालिका हो दिगंबर गए। कापालिका हो गए, दिगंबर अवस्था में नाथ संप्रदाय से हो गए, जो भी हाँ, लोग होते हैं, बहुत सारे संसारिक भी होते हैं। जैसे अभी आपने मेरा पट्टाभिषेक देखा होगा, तो मेरे कुंभ के पट्टाभिषेक से पहले कुछ दिन पहले मेरा भी पिंडदान हुआ था, स्वयं का पिंडदान। जब स्वयं का पिंडदान हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको गुरु ने दीक्षा दी, तो दीक्षा देने से पहले आपको ये प्रोसीजर करना है कि आपको दुनिया से पहले नाता तोड़ना है। करेक्ट। फिर आपको एक ऐसी सात्विकता की तरफ जाना है कि जिसमें बस आपको भगवान ही दिखाई देते हैं। करेक्ट। फिर आप एक गुरु परंपरा में जुड़ते हो, गुरु परंपरा में जुड़ते हो तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो की जा सकती है, लेकिन उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है तो उसका असर आपकी शरीर पे, आपकी मानसिकता पे या फिर आपके ऑरा पे होता है। तभी लोग कहते हैं ना, वो एक उनकी सुप्त अवस्था कहा जाता है उसको। लोग कहते हैं वो पागल बन गए, बहुत लोग कहते हैं शराबी होते हैं, गंजड़ी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। क्योंकि काशी में ये बहुत नॉर्मल है देखना, उन लोग पड़े हुए ऐसे और अजीब पतले हुए पड़े हुए गिरे हुए हैं, थोड़ा सा पैसा दे दो यार, पिला दो, ऐसा करते हैं। तो ये चीज की वजह से जो रियल साधना कर रहे हैं उनका नाम खराब होता है। हाँ, लेकिन जो रियल अघोरीज होते हैं, जो रियल नागाज होते हैं, या फिर जो रियल साधक होते हैं ना, वो दुनिया से रिश्ता नाता रखते ही नहीं है, वो अपनी धुन में होते हैं। और अपनी धुन में पागल होना अलग चीज़ है, और किसी एडिक्शन के लिए पागल होना अलग चीज़ है। तो करेक्ट। आप लोग अगर देख रहे हो तो एक एडिक्शन की वजह से पागल होने वाले कुछ अलग लोग हैं, लेकिन अपनी धुन में पागल होने वाले बाबा लोग किसी को छेड़ते नहीं है या किसी करेक्ट। को तंग नहीं करते। लेकिन जो एडिक्शन से पागल होते हैं ना, तो फिर वो चिढ़ते हैं, तंग करते हैं। और ये बात समझना ज़रूरी है कि जितनी आपकी साधना है, जितनी आपके पास सिद्धियाँ है, या जितना आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उतना ही रौद्र स्वरूप भी आपके अंदर आ जाता है। देखिए, शिव और शक्ति दोनों का मिलाप है कोई भी साधना। करेक्ट। तो जितनी पार्वती माँ शांत है उतनी रौद्र भी है, जितने भगवान शिव शंकर भोले हैं उतने भयंकर प्रलयंकारी भी है। करेक्ट। तो ये बैलेंस। दो जगह डिवाइड होने वाली एनर्जीज है, जो एक साथ अगर किसी इंसान में आ जाती है तो वो साधक बन जाता है। करेक्ट। मैं उतनी ही प्यार से बात करना भी जानती हूँ, मैं न्यूट्रल रहना भी जानती हूँ, और मैं गुस्सा करना भी जानती हूँ। ओके। तो इसी को ओमकार में भी डिवाइड किया गया है। तो जो सात्विकता से ओम का ओम जम ऐसा वाला जो शुरू होता है, ये जब मैं न्यूट्रल होती है तो ओम, और जब मैं रौद्र की तरफ जाती हूँ तब आप रावण संहिता में सुनो या फिर भैरवाष्टकम में सुनो ओम। ये अलग चीजें हैं, ये लोगों को समझना पड़ेगा, तब आप अघोरियों को, भैरव तंत्र को, शाबर तंत्र को, या फिर आप डमर तंत्र को या शैव तंत्र को समझ पाओगे। अदरवाइज सिर्फ वीडियोस पे देख के भरोसा करके आप लोग उसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकते। तो ये जो आपने बात बोली है गुरु परंपरा,
तो यहाँ से मैं एक दर्शकों को एक सजेशन देना चाहूँगी। इनफैक्ट आप इसे एज एन एडवाइस भी ले सकते हो, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपने क्लैरिटी के साथ समझा कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है ये पता करने के लिए कौन रियल है और कौन फेक है, कौन बदमाश है और कौन आपके जीवन में सुधार लाएंगे। तो आप किसी के पास भी जाते हो अपना कुछ भी कराने के लिए, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि उनके पीछे एटलीस्ट कुछ पीढ़ियों के गुरु परंपरा रही हो। उनके पास 3 से 5 गुरु ज़रूर उनके पीछे रहे हो। गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे करके 5 पीढ़ी तो होने चाहिए, तब जाके वो रियल और पावरफुल होते, क्योंकि वहाँ वो गड़बड़ नहीं कर सकते। उनके पीछे उतने गुरु उनकी कमान खींचने के लिए होते हैं। लेकिन आप ऐसे किसी के पास चले जाते हो जिनके पीछे कोई गुरु नहीं है, उन्होंने एक मल्टीपल गुरु को रख दिया है जो सोशल मीडिया में फेमस है, और आप वहाँ लुट के आ जाते हो। फिर सही साधक और सही गुरु को आप बदनाम करते हो और गलत सोचते हो। करेक्ट। पहले आप अपना इंफॉर्मेशन करेक्ट कीजिए कि आप करेक्ट जगह पे जा रहे हो। आप अखाड़ों पे जाओ, वहां से ज्ञान लो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप वो नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली कहीं भी जा रहे हो, तो अगर किसी के बारे में जानना हो तो उनके 5 पीढ़ी, जो गुरु के 5 पीढ़ी है, उसके बारे में देखो, समझो कि उनके 5 पीढ़ी से क्या परंपरा चला आ रहा है, उन्होंने किस बारे में सिद्धियां की है, किस चीजों पे सिद्धियां की है, किस मंत्र पे उनका पावर है या उनके खुद के मंत्र है। वही गुरु आपको सही ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और आगे भी जीवन में ले जा सकते हैं। एम आई राइट? यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इतना अच्छा पॉडकास्ट था जहाँ हमने शिवनिज्म के बारे में सीखा, कहाँ से आता है, शॉर्ट में दामर तंत्र के बारे में सीखा, वशीकरण का एक ग्लिम्स भी देखा, फ्रॉड लोगों के बारे में हमने जाना, और ये सब चीज़ हमारे साइंस के साथ कैसे रिलेट होता है करती है। इसके भी ग्लिम्स हमने देखे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने शॉर्ट में देखे। आपके पास टॉपिक मैंने अभी जस्ट जो भी वर्णन किया है, मतलब मैंने जो भी डिस्क्राइब किया है पॉइंट टू पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट पे आप एकदम विस्तार में जाना चाहते हो, मतलब कंप्लीटली नॉलेजेबल बनना चाहते हो या नॉलेज लेना चाहते हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं आई साहिबा को फिर से रिक्वेस्ट करके अपने पॉडकास्ट में आपके लिए ज़रूर बुलाऊंगी। वो समाज सेवा के लिए ही है, वो बहुत बड़े सोशल वर्कर है, और वो इस पॉडकास्ट में अपना समय निकाल के इसलिए आए हैं क्योंकि वो राइट मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू आई साहब, आप आए ये जय श्री पॉडकास्ट। महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर।